प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ये देखे छवि बलि हरि में जाऊं, वहाँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ब्यासी दासी के नाथिया पे हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथिया पे हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री हरिहरि तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर कारम करुणावतारम संसार सारम भुजगे त्रिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जस्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः
अवश्य दुख भवे। जले करणं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोगातमाधिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्थमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। व्यासोच्छिष्टं जगत् सर्वं हरिः ओम। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। महाराज श्री के द्वारा अब आप जो अमृत कथा रस का पान कर रहे हैं उसको बड़ी सावधानी पूर्वक पान करना चाहिए, क्योंकि बड़ा दुर्लभ रस है ये। इसलिए आज लीलाओं का श्रवण करते हुए यहां से यात्रा महाराज श्री के साथ कथा के तहत गोवर्धन जी तक की यात्रा है, कहने का भाव ये। इसलिए सभी लोग पहले जैसे प्रतिदिन पेपर आपको दिया जाता है उसी भांति से गोविंद दामोदर स्तोत्र का मधुराष्टकम का पाठ करेंगे। इसके उपरांत में कथा रस का पान करेंगे आप लोग। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाद्दिपूतम् वन्दे महापुरुषिते कान्तास्ते पुरुषोत्तमः गणपति वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मो ब्रह्मे सादिसुरा व्रजा सदयिता द्वैतासदासी गणः सेरिते वचनामते भगवती ब्रूमा कथं सच्चिदानन्दरूपाय माया विनाशिने निर्मलाय प्रशान्ताय
श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानंदनम वीरमजानके शोकनाशनं कपित्समच्युहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगत साधु की भरत कोटि अपराध। पुष्पांजलि अर्पण करूं सुनहु गरीब नवाज। लज्जा मेरे राखियो श्री राधा बरसाए। लज्जा मेरी राखियो श्री राधा बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले उमापति महादेव जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बालकृष्ण लाल की जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़दित विनंदित पीतांबरधारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व कर्तुम प्रभु श्रीमन्नारायण। उपस्थित विद्युत जन समूह माँ राधा एवं सीता स्वरूपा परम स्नेहमयी मातृशक्ति। आइए सभी लोग प्रतिदिन की भांति मधुराष्टकम का पाठ करेंगे। अधुरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। मधुरं 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 नयनं मधुरं हसितं मधुरं। मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं
मधुरम् मधुराधिपते अखिलम् मधुरम् अधिपते अखिलम् मधुरम् यमुना मधुरा
युक्तं मधुरं मुखं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गाओ मधुरा यस्ते मधुरा श्रेष्ठ मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यस्ते मधुरा श्रेष्ठ मधुरा बलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं 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 मधुरम् श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल
श्री गिरिराज धरण भगवान की जय जय हो। आइए आज इस पवित्र ज्ञान महायज्ञ का पंचम दिवस प्रारंभ करते हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज सिरद राजर्षि परीक्षित को गंगा जी के पावन तट पर भागवतामृत पान करा रहे हैं। लेकिन कथा से पहले मैं एक निवेदन कर दूं। कल झा साहब आज मेरे पास फोन आया था टीएन झा जी कि कुछ लोग जूते चप्पल पहन करके कथा में बैठते हैं, तो ये हमारे सनातन मर्यादा के खिलाफ है। तो सभी से निवेदन, यहां कोई जूता चोर नहीं आ रहा। अभी तक मुझे देखने में लगा कि यहां पर कोई जूता चोर नहीं आया। अच्छा, कहते हैं अगर जूते चोरी भी हो गए तो कहते हैं कि शनि महाराज की कृपा हो गई, शनि का जो भार था, जो ग्रह का भार था, वो टल गया। और एक निवेदन कर दूं मैं आप लोगों से, हम लोग कहते हैं महाराज नवग्रह रूठ गए, कहते हैं कि नहीं है? ग्रहों की कृपा नहीं हो रही। लेकिन मेरा मानना यह है कि नवग्रह से ऊपर भी कोई ग्रह है। ज्योतिष ये कहता है कि नवग्रह से ऊपर कुछ नहीं है। जो कुछ है वो ये जितना भूमंडल है, ज्योतिष के अनुसार ये भूमंडल नवग्रह कहते हैं कि सारा इन्हीं ग्रहों के ऊपर व्याप्त है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं कि नवग्रह जब रूठ जाएं तो एक ग्रह और है। मालूम है कौन सा? जब नवग्रह रूठ जाएं तो भगवान की शरण में चले जाओ। अगर नवग्रह रूठ गए और आपके अंदर भगवान के लिए अनुग्रह आ जाए तो नवग्रह से बड़ा ग्रह है अनुग्रह। जब हमारे अंदर अनुग्रह आता है तो प्रभु की कृपा अपने आप हमारे ऊपर बरसने लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार हमारे यहां जूते को क्या कहते हैं? बूट कहते हैं। कौन कौन बूट के नाम से जानता है? सब जानते हैं। बूट भी कहते हैं। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि एक जूता अहंकार का प्रतीक है और एक जूता जो है बुद्धि का प्रतीक है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? मंदिर के बाहर दोनों को उतारते हैं। उतारते हैं कि नहीं? और मेरे से अगर कोई भूल रह जाए समझाने में तो हमारे शिक्षक बैठे हैं चौधरी साहब, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। एक अहंकार का प्रतीक है, एक बुद्धि का प्रतीक है। तो हम मंदिर भगवान के पास जब जाते हैं तो दोनों को बाहर त्याग करके जाते हैं। अगर भगवान के सामने बुद्धिमान बन के जाओगे, बुद्धि का प्रयोग करोगे तो उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। हमारे मन में अगर अहंकार होगा तो क्यों कोई कहता है कि महाराज अहंकार बना क्यों? अगर अहंकार करना, अभिमान करना मना है तो ये बना क्यों? तो बोले ये अभिमान इसलिए बना है कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं प्रभु का सेवक हूं और प्रभु मेरे स्वामी हैं। ये अभिमान करो कि मैं भगवान का दास हूं। तो मैंने निवेदन किया था कि दिलों और दिमाग से बुद्धि का प्रयोग करिए, संसार के ऊपर करिए, व्यापार में करिए। संसार को चलाना है तो बुद्धि का प्रयोग करिए। लेकिन अगर बुद्धि का प्रयोग आकर के परमात्मा के समक्ष करोगे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि जूते चप्पल अगर कहीं एक जगह हो तो वहां उतार के आए, या फिर साइड में रखें, पहन करके ना बैठें, ना जूते चप्पल पहन के। और ये बैरीगेट लग गया है इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूं यहां से बैठे बैठे, कौन पहन के आ रहा है, कौन उतार रहा है, कौन नहीं उतार रहा। ऊंचे में बैठा हूं ना, इसलिए मुझे सब दिखाई दे रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। ढीले मत बोलो। गोवर्धन गए हो? है? कौन कौन गया गोवर्धन? क्या बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो गोवर्धन में ऐसो तो कामनाएं चले जैसे आप लोग बैठे हो।
महाराज गोवर्धन में तो कोई बैठे ना है, जिसको देखो राधे 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 राधे। लोग राधा नाम का नारा लगाते हुए 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगा डालते हैं 3 घंटे में। 3 घंटे में परिक्रमा लग जाती है। लगाने वाले लोग 3 घंटे में लगाते हैं और पता ही नहीं चलता कि परिक्रमा पूर्ण कब हो गई। तो हम आज गोवर्धन चलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। कल मैं निवेदन कर रहा था, कल के प्रसंग में हम लोगों ने लाला का जन्मोत्सव मनाया, लेकिन ये जन्मोत्सव हमारे और आपकी तरह थोड़ी ना मनाया कि यहां लोगों को बोलना पड़ा कि भैया ना चलो, लाला को जन्म है? लेकिन नंदगांव में तो नंद बाबा को किसी को बोलना ही नहीं पड़ा। कहते हैं कि आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन कि नंदस्त्वा आत्मजम उत्पन्ने अजाता है दो महात्मनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नातः सुचिरलंकृतः। नंद जी के घर आज आत्मज हुआ है, अतः नंद बाबा महान मन वाले हो गए। बड़े बड़े दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर के नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में ब्राह्मणों को दान देना प्रारंभ किया। और ऐसा दान नहीं किया महाराज, ऐसा दान दिया कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि धेनु नामनी युते प्रादात अभिप्रभ्यासमलंकृते अतिलादीन सप्तरत्नौध सात कौभाम्बराक्रमा। नंद बाबा ने लाला की जन्मोत्सव की खुशी में महाराज मन मन यानी 40-40 किलो के तिल के पहाड़ बनवाए और उन पहाड़ों को स्वर्ण से मंडित करा करके और ब्राह्मणों को दान किया। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियों के मन में कितनी खुशी है, इसका वर्णन कौन करे। आज सभी गोपियां सज धज करके नंद बाबा के महल की ओर महाराज दौड़ पड़ी। मालूम है नंद बाबा के महल में 85 चौक हैं। कितने हैं? 85 चौक। और एक चौक इतना बड़ा है, जा साहब इस बार नंदगांव जरूर जाइएगा। एक चौक इतना बड़ा है कि सुखदेव महाराज कहते हैं राजन एक चौक के अंदर 10,000 गायें खड़ी हो सकती हैं। अब तो महाराज सारे ब्रजवासियों ने जितने चौक थे सभी चौकों पे बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए और उन गड्ढों में दूध, घी और दही भर दिया और उनमें इतर गुलाल मिला करके उनको दूध को और दही को लाल पीला कर दिया। अब महाराज कहते हैं कि जो भी ब्रजवासी आवे, लेकिन गोपियों के मन की सराहना कौन करे। कहते हैं कि गोपियों ने अपने आप को तो सजाया ही, लेकिन गोपियों ने अपने मन को सजाया। क्योंकि जब भगवान से अगर मिलना है तो प्रभु कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो शायद सुखदेव जी महाराज हम लोगों की तरफ ये आदेश करते हैं कि भगवान से मिलने के लिए शरीर को सजाना जरूरी नहीं है, सुंदर वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, मन को सजाओ। तो गोपियों ने आज शरीर को तो सजाया ही, लेकिन गोपियों ने अपने मन को सजाया और मन को सजा करके गोपियां कृष्ण दर्शन के लिए निकल पड़ी। क्योंकि मेरा प्रभु कभी वस्त्र नहीं देखता, मेरा गोपाल कभी सुंदरता नहीं देखता। क्योंकि बोले का जाते रे विदुरस, अरे विदुर किस जाति का था, लेकिन मेरे प्रभु ने विदुर को भी गले लगाया। तो वो तो सिर्फ वास्तविकता देखता है, वो ये नहीं देखता कि व्यक्ति वस्त्र कौन से पहन रखे हैं, इसकी चाल क्या है, इसका रहन सहन क्या है। वो तो सिर्फ ये देखता है कि मेरे प्रति जो मेरा भक्त है, मेरे प्रति उसकी तड़पन कितनी है। अब गोपियां, अब जितने ग्वाल बाल आए महाराज सभी आशीर्वाद देवे। हे यशोदा मैया हमारो आशीर्वाद है आपको लाला 1000 वर्ष तक जीवे।
लेकिन गोपियां मालूम है क्या आशीर्वाद दे रही हैं? और ग्वाल बाल तो दे रहे हैं कि आपको लाला हजारन वर्ष तक जीवे, लेकिन गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं, मैया हमारो आशीर्वाद है आपको, ये जो गोपाल है ना ये हमारी हजारन वर्ष तक रक्षा करे। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज मारे खुशी के मुख से निकलना कुछ और था और निकल कुछ और गया। हल्दी गुलाल की कीच मच गई महाराज गैलन में और सभी ब्रजवासी उछल उछल करके नाचने लगे और गाने लगे क्या? अरे नंद घर आनंद भयो, इस सबको आता है अब तो गा लो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय जय बलराम 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 की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल और की। देखिए नंद बाबा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की। बोले क्या हुआ महाराज? तो बोले हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। तो किसी ने कहा कि महाराज हाथी दिया घोड़ा दिया ये बात तो समझ आई, लेकिन पालकी क्यों दी ये बात तो समझ ना आई। तो कहते हैं लड़कन को हाथी घोड़ा, लड़कन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, लड़कन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, लड़कन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, लड़कन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दो दिने पेड़ा दिनी और दिनी लाप थी, दो दिन पेड़ा दिने और दिने लाभ से, दो दिने पेड़ा दिनी और दिनी लाप थी, दो दिन पेड़ा दिने और दिने लाभ से। तो बोले महाराज लड्डू दिए पेड़ा दिए, यह बात समझ में आई, लेकिन लापसी क्यों दी? तो बोले महाराज लड्डू पेड़ा तो दियो बालकन को जिनके बड़े बड़े दांत थे, जो लड्डू पेड़ा तोड़ सके। तो बोले लापसी क्यों दी? बोले जो वृद्ध थे ना उनके दांत नहीं थे तो लड्डू पेड़ा खाने में परेशानी होती, इसलिए नंद बाबा ने कहा कि उनको लापसी दे दो ताकि कटोरा उठा करके पी जाएंगे। इसलिए लड़कन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, लड़कन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाभ से। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब महाराज उत्सव चल रहा था, वही उत्सव में एक कोई ब्रजवासी मैया आए गई है? मैया आए गई और मैया ने कहा क्यों रही कि एक अचंभो सुनो रि सजनी, एक अचंभो सुनो रि सजनी, होरी है गयो होरा, रात ही रात में नंद बाबा के, छोरी है गयो छोरा। अरे मैंने दिन में तो सुनो कि नंद बाबा के लाली भयो, लेकिन अब काय सुन रही हूं कि नंद बाबा के लाली नाय भयो लाला भयो, यह बात मुझे समझ में ना आई। कहते हैं सूरदास महाराज भी आ गए, सूरदास महाराज जी भी बधाई देने लगे। सूरदास जी महाराज कहते हैं
कि आज एक नई बात सुन आए, कि आज एक नई बात सुन आए, महर यशोदा लाला जायो, आंगन बजत बधाई। अकाही कहाँ बरन रिबड़ाई, रतन भूमि सब छाई। नाचत वृद्ध तरुण और बालक, गोरस कीच मचाई। अद्वारे भीड़ गोप गोपिन की, कहाँ कहाँ रिबड़ाई। ऐसा अद्भुत बधाई गाई सूरदास महाराज ने। सूरदास महाराज ने बधाई गाई और कहते हैं कि गली में दूध और घृत की कीच मच गई गैलन में। अभी भी जब आप वृंदावन जाते हैं और जब हम वृंदावन दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अपने आप लड्डू और पेड़ा और दूध और घी की महक आना चालू हो जाती है। होती है कि नहीं? कुछ लोगों के तो मुंह में पानी आ गया होगा, है? वो चाट वाले की वो खटखट बजाता रहता है, पकौड़ी क्या बनाते हैं, टिक्की। लेकिन कहते हैं कि ऐसा उत्सव नहीं था। सूरदास महाराज कहते हैं भूल गए गोपिकान, भूल गए गोपी गृह गोपिकान, भूल गए हुलसी मचाई अत प्रेम दर्शाई है। अदूध दही घृत की कीच मची गैलन पे, कि दूध दही घृत की कीच मची गैलन पे। अकीचन है सब आनंद जो बधाई है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर हल्दी गुलाल अबीर डाल रहे हैं और महाराज जोर जोर से नाच रहे हैं। और मालूम है ऐसी भीड़ थी नंद बाबा के यहाँ, तो कहते हैं कि जब नंद बाबा के आनंदोत्सव चल रहा था ना महाराज, तो इतना भीड़ थी कि भीड़ में लोग बाग अपने आप को भूल गए। तो जो लोग थोड़ी छोटे थे ना, वो धक्का मुक्की में महाराज कहते हैं कि बड़े हो गए, लंबे हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और जो लोग ऐसे थे ना, वो धक्का मुक्की में ऐसे हो गए। इतना सुंदर नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा यशोदा दोनों हाथों से सामग्री लुटाए रहे। लेकिन महाराज प्रभु की कृपा से जितनी सामग्री नंद बाबा और मां यशोदा लुटावे, उतनी ही सामग्री बढ़ती जाए। क्योंकि नाचे सुर की नार अप्सरा उर चाहे भरी, बाजद मृदंग ढोल तबला सुहाई है। कि बाल कृष्ण लाल जू को दरस पाए पाई के, अगीत सुखदाई द्रव्य अमित लुटाई है। अब तो ब्रजवासी तो रहो नहीं गए, वो देवता भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, शिव जी भी आ गए, नारद जी भी आ गए, और सभी दुंदुबी बजा करके ताल ठोक ठोक के नाचने लगे। और सभी लोग गाने लगे कि अरे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर। कौन कौन इस सभा में मेरे साथ होगा? क्योंकि ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, शंकर भी आ गए, नारद भी आ गए। सभी लोग, कोई दुंदुबी बजा रहा है, कोई पखावज बजा रहा है, कोई मजीरा बजा रहा है, कोई झीका बजा रहा है, कोई चिमटा बजा रहा है। और सभी लोग कूद कूद करके नाचने लगे कि ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जायो है
नंद घर लाला जायो है। मालूम है, जैसे आप लोग ढीले पड़ रहे हो ना, ऐसे एक जगह कथा चल रही थी जहाँ साहब, बड़ी भीड़ थी महाराज। अब घुसने के लिए जगह नहीं, द्वारपाल लेकर के दरबान खड़े थे। एक मोटा मोटा काला काला आदमी, बड़ी बड़ी मूछ वाला आया और बोले भैया मुझको अंदर जानो है। दरबान बोले भैया अंदर जाने के लिए जगह नहीं है, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है, तुम कहाँ जाओगे? बोला भैया मुझे आप सिर्फ प्रवेश दे दीजिए, मुझे सिर्फ प्रवेश करने दीजिए, बैठने के लिए सोने के लिए मैं दोनों अपनी जगह अपने आप बना लूंगा। तो दरबानों ने कहा कि आपका परिचय? बोले महाराज मेरा परिचय ये है कि मैं कलयुग हूं। जहां श्रोता ताली नहीं बजा रहे होंगे जो, और जो भगवान का भजन नहीं कर रहे होंगे, जाकर के उनके सिर में बैठ जाऊंगा। और जब उनके सिर में बैठ जाऊंगा तो मुझे सोने के लिए भी जगह मिल जाएगी और बैठने के लिए भी मिल जाएगी। इसलिए अपने आप सोच लो कि कलयुग को बिठाना है या जगना है। राधे बोलो श्री राधे। चौरासी कोसन भैया, ब्रज 84 कोसन भैया, ब्रज 84 कोसन भैया, ब्रज 84 कोसन भैया, ब्रज 84 कोसन भैया, 84 कोसन भैया, सब ही कहें धन यशोदा मैया, मैया 80 साल की आयु में सुत, 80 साल की आयु में सुत, ऐसो जायो है ब्रज में, जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। राधे तालियां बजाते हुए झूमते हुए श्री राधे। सब लोगों को खड़े होकर के झूमना है, नाचते हुए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रजवासी कह रहे हैं कि कौन कौन आया लाला के जन्मोत्सव में। हाँ शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, सिद्धि मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, हरि ग्वालन को रूप सब ही मिल, हरि ग्वालन को रूप सब ही मिले, मंगल गायो है ब्रज में, जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार
यशोदा भाग्य बढ़ाए, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाए, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाए, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाए, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। ऐसो सुंदर सुत को काहो, ऐसो सुंदर सुत गाता हो, और न जायो है ब्रज में, हर रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्केल तीसरा काला कर लो। अब महाराज वाही भीड़ में जब सब लोग बधाई दे रहे थे तो वाही भीड़ में एक दाढ़ी आए गयो। जब दाढ़ी आए गयो तो ब्रज की परंपरा है, जब कोई लाला हुए ना तो ये दाढ़ी और दाढ़िन, जैसे हमारे यहाँ सब पंडित जी के, अब इफेक्ट कम कर दो भैया, सारे पंडित जी के जजमान अलग अलग होते हैं, मोहल्ला बंधा होता है ना, ये फलाने पंडित जी के जजमान है, ये फलाने पंडित जी के जजमान है, ऐसा होता है कि नहीं? उसी तरह ब्रज में जब किसी के यहाँ लाला होवे तो दाढ़ी और दाढ़िन एक ये जाति है ब्रज में, तो ये मांगने के लिए आते हैं। ताल ठोकने वाले नहीं, यहाँ दिल्ली में तो ढोलक बजाने वाले आते हैं और ताल ठोक के ले जाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये बड़ी मर्यादित जाति है। तो दाढ़ी आए गयो, नंद बाबा ने कहा, दाढ़ी ने कहा बाबा पावन लागू। नंद बाबा ने कहा कैसो आयो? दाढ़ी बोले महाराज आज तक पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत किया और आपके घर जब तक कोई लाला ना होवे तो और मैं कहूँ कि घर मांगन जाए न सकूं, क्योंकि आप मेरे यजमान हो, और जब आपके घर जब तक लाला ना होवे तो मैं कहीं मांगन और जाऊं कैसे? तो सारा जीवन गरीबी में व्यतीत किया, लेकिन आज मेरे मन में बड़ा आनंद है। कहते हैं कि मेरे मन आनंद भयो अब्रज राज ही आचन आयो, अपने अपने मन को मत कहे सब परिवार पठायो। बाबा आज आपके घर लाला भयो है, सो मांगने के ताई आपके पास आयो हूं। और बाबा एक बात कहूं, खाली अकेले मैं नहीं, अपने अपने मन को मत कहे सब परिवार पठायो। जितने परिवार में लोग थे ना, सब लोगों ने कहा कि मेरे लिए बाबा से ये मांगना, मेरे लिए बाबा से ये मांगना, मेरे लिए बाबा से ये मांगना। बाबा जब मैं चलने लगा तो मेरे ताऊ जी बोल गए कि मेरे तात कहो समझाए, राय सुत जाए ऐसी शादी जो, 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। अब आप लोग तो सोच रहे होंगे कि 200 भैंसें हमें मिल जाए तो कितना अच्छा होता है? 200 भैंस दूध मन मन की
एक भैंस यानी जो 40 किलो दूध देती हो, ऐसी भैंसे 200 भैंस जो है मेरे ताऊ ने मंगायो है। बोले दिया। नंद बाबा ने कहा जो मांगा दिया। बोले बाबा इतना ही नहीं, जब मैं चलने लगा ना तो मेरे पिताजी भी बोल गए। पिताजी बोल गए हो कि ताऊ यदि आछे समझायो अतिन के छोटे भैया, मेरे काजेली जो बाबा सुबह के साथ सो गैया। तुम नंद बाबा के यहाँ जाना और मेरे लिए 700 गैयन को मांग करके लाना। अब नंद बाबा ने कहा ये बताओ तुम्हारे पिताजी की उम्र कितनी है? बोले ज्यादा नहीं, एक कम। बोले कितनी है? बोले 99 साल के है गए। तो नंद बाबा ने मजाक किया, बोले क्या 700 गैयनों को दूध पी के तुम्हारे पिताजी जवान होंगे का? बोले जो मेरे पिताजी ने कहा वो मैंने कह दिया। बोले बाबा जब मैं चलने लगा तो एक मेरा बेटा है, बड़ा बेटा, उसने भी कहा कि मेरो बेटो बड़ो अति सुखदाई, अता से तय के साथी, ऊके काजो दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। जिसने जो मांगा वो नंद बाबा ने दिया। लेकिन बाबा जब मैं चलने लगा ना तो मेरी माँ ने दही का कटोरा मेरे आगे किया और मेरी माँ ने जो निवेदन किया, और हमें भी यही निवेदन प्रभु से करना चाहिए कि मेरी मात कहो दधिधर आगे, अरे सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो हम बहुरी न मांगे भीख। ऐसा दान मांगना नंद बाबा से कि हमें जीवन में कभी अब दोबारा भीख मांगने की जरूरत न पड़े, भिक्षाटन की जरूरत न पड़े। लेकिन बाबा मेरी घरवाली भी आई गई और वाई भी मेरे से बोल गई कि तब बोली मेरी घरवाली, कि तब बोली मेरी घरवाली, आज नीके नीके जइयो, थोड़ी दे बहुत कर मानो, प्रीति राख घर अइयो। नंद बाबा से किसी चीज का कोई झगड़ा मत करना, जो नंद बाबा दे दे वो प्रेम से ले लेना और ले करके चले आना। लेकिन कहते हैं कि नंद बाबा इस बात को सुन करके हंसे कि यह सुनी नंद हंसे ओ दाढ़ी से, इन अलग मनोरथ कीनो, जो कछु कहो सुनो काहू सुना, दोनों दोनों दीजो। नंद बाबा ने किसी से नहीं पूछा, जो दाढ़ी ने कहा नंद बाबा ने उसका दाढ़ी को दूना करके दिया, जितना मांगा उसका नंद बाबा ने दुगना करके दिया। और शायद ये कथा समझाती है, प्रभु कहते हैं कि अगर तुम मुझे एक पत्र बहु प्रेम से चढ़ाते हो, एक फूल भी अगर तुम मुझे प्रेम से चढ़ाते हो तो मैं तुम्हें उसे 100 गुना करके वापस करता हूँ। तो बोलो ना जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले, चरणों में तो लगा ले, चरणों में तो लगा ले, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी मेरी बना दे, चरणों में तो लगा ले, चरणों में तो लगा ले।
निखिल लोक में लीला तेरी सबसे बढ़े कर न्यारी। निखिल लोक में लीला तेरी सबसे बढ़कर न्यारी। द्रौपदी सुता की लाज बचाई खूब बढ़ाई सारी। द्रौपदी सुता की लाज बचाई खूब बढ़ाई सारी। तेरी लीला तू ही जाने जाने न दुनिया सारी। माखन चुराने वाले हरि बोल। मेरे दिल को या चुरा ले, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे। चरणों में तो लगा ले, चरणों में तो लगा ले। तेरी बंसी से ही सरगम रागी छती सो गाए। तेरी बंसी से ही सरगम रागी छती सो गाए। तेरी बंसी से ही सरगम रागी छती सो गाए। तेरी बंसी से ही सरगम राग छती सो गाए। प्रेम की बातें तू ही जाने साग बिदुरी घर खाए। प्रेम की बातें तू ही जाने साग बिदुरी घर खाए। अपना कुछ भी दिखता नहीं है जो अर्पण कर जाए। अपना कुछ भी दिखता नहीं है जो अर्पण कर जाए। बहू में चढ़ाने वाले गीता सुनाने वाले चरणों में तो लगा ले, चरणों में तो लगा ले। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे। चरणों में तो लगा ले, चरणों में तो लगा ले, चरणों में तो लगा ले, चरणों में तो लगा ले। तो मैंने निवेदन किया था कि भगवान से अगर मांगोगे, दाढ़ी ने जो कुछ भी निवेदन किया, दाढ़ी ने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा कि जो कछु दे ये प्रेम से लीजो पर प्रीति राख घर आइयो। नंद बाबा से किसी बात की याचना मत करना। तो मैंने निवेदन किया था कि अगर भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो सबसे बड़ा धोखा हम अपने साथ करते हैं, क्योंकि मांगा उससे जाता है जिसको पता नहीं होता है। और जो हमारे हृदय में विद्यमान है, जो कण कण में विद्यमान है, क्या उससे कुछ छिपा है? तो मांगा उससे जाता है जिसको पता नहीं होता। और अगर प्रभु के दरबार में आकर के कुछ मांगोगे तो धोखे में रहोगे, क्योंकि कितना मांग लोगे? हमारा मांगने का स्तर क्या है? कितना स्तर है? 2-4 गाड़ियां मांग लोगे, मकान मांग लोगे, जमीन मांग लोगे,
लेकिन जब नहीं मांगोगे तो वो अपने स्तर से देगा, और जब वो अपने स्तर से देता है तो उसका स्तर तो महाराज इतना बड़ा है कि चाहे हजारों दूरबीन लगा करके देखो फिर भी उसके स्तर का अंत हम नहीं पा सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा ने नंदरानी से कहो, क्यों जी, याए भीड़ में सब दिखी लेकिन रोहिणी ना दिखी। माँ यशोदा ने कहा, पता नहीं, आई हो तो मुझ को पतो ना है, भीड़ में आई हो तो मुझ को पतो ना है, चलो अब मैं क्या जानूं कि आई कि नहीं। लेकिन कहते हैं कि माँ रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि अब अगर जन्मोत्सव में जाएं तो कहते हैं सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके जाना चाहिए भगवान के पास है? तो जब लाला के जन्मोत्सव में जाएं, क्योंकि हमारे बच्चे का जब जन्मदिन होता है तो हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, तो भगवान की जन्माष्टमी के दिन भी हम सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। तो माँ रोहिणी ने कहा कि अगर लाला के जन्मोत्सव में जाऊंगी तो मुझे सजना पड़ेगा, श्रृंगार करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पति तो जेल में है वसुदेव जी, और ये नियम है कि अगर पति के ऊपर कोई कष्ट हो तो पत्नी को श्रृंगार ज्यादा नहीं करना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा है। तो माँ रोहिणी ने सोचा कि मैं कैसे जाऊं, इसलिए माँ रोहिणी लाला के जन्मोत्सव में नहीं गई। अब जब 6 महीने बीत गए तो नंद बाबा ने जाकर के माँ रोहिणी से निवेदन किया कि रोहिणी जी, सब कोई लाला के जन्मोत्सव की खुशी में आए हो लेकिन आप ना आए हो। रोहिणी जी बोली, जैसे आपको लाला वैसे हमारो लाला, आप सब लोग जन्मोत्सव मनाओ, मैं यहीं बैठे बैठे मना लेती हूँ। लेकिन नंद बाबा ने आग्रह कियो तो माँ रोहिणी ने अपने मन में सोचा कि ये तो संसार के पति हैं, ये तो संसारिक पति है, लेकिन आज तो संसार के पति का जन्म हुआ है, इसलिए संसारिक पति का मुझे परित्याग करना चाहिए और मुझे लाला के जन्मोत्सव की खुशी में जाना चाहिए। तो रोहिणी चा महाभागा आनंद गोपाभिनंदिता। नंद राज जैसे ही माँ रोहिणी आई और लाला को देखा, मेरे गोविंद की जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। सभी लोग माँ रोहिणी के साथ गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और ये नंदोत्सव आप लोग तो एक दिन में ढीले हो गए, कल नाचे आज ढीले दिख रहे हो, लेकिन मालूम है कितने दिन नंदोत्सव चला? तो कितना लोगों के अंदर खुशी है? तो हम अपने लाला को तो जन्मोत्सव खूब मनावे हैं, घर में डीजे चला चला के पत्थर तोड़ दे हैं? मनाते हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। मनाते हैं, लेकिन गोपाल के जन्मोत्सव में हम लोग बड़े ढीले बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे नहीं, याई भीड़ में जब माँ रोहिणी उछल उछल के नाच रही थी ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। अब महाराज गाए जा रहे हैं, सारे ब्रजवासी नाचे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। जब अबीर और गुलाल खत्म है गयो तो महाराज मक्खन के लोंदा उठायो बड़े बड़े और उन लोंदन को फेंकने लगे। अब वाए भीड़ में एक 95 वर्ष की मैया थी, सो बहू से बोली, क्यों रे काहे भयो? बोले पता नहीं काहे भयो, लेकिन नंद बाबा के यहाँ 6 महीने से ढोलक तबला बाजे जाए, पता नहीं काहे भयो। सो मैया ने कहा, निकालियो मेरी शादी वाली साड़ी जरा। और सो मैया ने पहने हो और पहन के चल दियो। महाराज बूढ़ी मैया 95 साल की, जो आंखन में लगाने वाली चीज थी वहां को लगाए, तो मैया चली जा रही है। तो मैया ने भीड़ में जाकर तो ना चलो काहे भयो। सो ब्रजवासी ने एक माखन को लोंदा उठायो और महाराज ऐसा निशाना लगायो कि निशाना लगा करके मारा। सो मैया के मुख में सीधे मुख से पेट में गटक। अब मैया पहले तो मुंह चाटो, फिर बोले क्यों रे लाला मुख मीठा है गो, लेकिन पतो ना है, चलो काहे भयो। सो ब्रजवासी बोले, अरे मैया नंद बाबा के लाला भयो लाला। अब तो महाराज मैया बोली, भगवान करे ऐसो लाला रोज रोज होवे। तो बोले क्यों? बोले अरे लाला होवे तो ऐसे माखन मिश्री मिले।
है, तब कोलेस्ट्रॉल थोड़ी बढ़ता था। अब हम मेहनत नहीं करते, नाचते नहीं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और सबसे ज्यादा आप अजीत जी से पूछ लीजिए, आज अजीत जी नहीं दिख रहे, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल घटता है, मोटापा घटता है, वो नाचने से। कुछ डॉक्टर कहते हैं डांस करो भैया, नाचो, है, लेकिन हम डीजे के सामने बहुत नाचते हैं। और भगवान का कहीं भजन हो रहा हो, डीजे में तो मैं देखता हूं लोग शादी में देखो ना कैसे उछल उछल के नाचते हैं, नोट भी उड़ा रहे होते हैं, है? लेकिन उन्हीं को गलती से कह दो कि भैया कथा में नाच लो, तो उनको जानते हो क्या लगता है? अरे पड़ोसी क्या कहेगा। वहां पड़ोसी नहीं देखता, जब ढोल बज रहे होते हैं तो वहां कोई पड़ोसी नहीं देखता, लेकिन यहां सोचते हैं पड़ोसी क्या कहेगा, भजन में नाच रहे थे, है? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो नंद बाबा जितना धन लुटावे नंदोत्सव मनाए। तो मथुरा का राजा था कंस, तो नंद बाबा ने सोचा कि 6 महीने हो के लिए टैक्स, इनकम टैक्स देने के लिए जाते हैं, और जाकर के इधर कर दिया, उधर जाकर के वसुदेव जी से मिले। जैसे ही वसुदेव ने नंद बाबा को देखा तो कहते हैं कि दौड़ करके अपने अंक में भर लिया। नंद जी ने कहा, भैया बड़े कष्ट की बात है कि होते देव की पुत्र अकंसेन बहवो हतः एकावशिष्टा वरजा अकन्या सापि दिवाम गतः। अरे भैया, अहोते देव की पुत्र है, जितने देवकी के पुत्र हुए उनको कंस ने सबको मार दिया। एक ही पुत्र है आपका बलराम, जो रोहिणी के पास संरक्षित है। एक कन्या हुई, उसको भी कंस मारना चाहा, लेकिन वो अनंत आकाश में उड़ गई। लेकिन भैया मन छोटा मत करियो। नंद बाबा वसुदेव जी से कह रहे हैं कि भैया मन को छोटा मत करियो, जो छोटो वाला है ना, जो मेरे यहाँ है, वो भी तुम्हारा ही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन वैसे तो नंद बाबा वसुदेव महाराज को ढाढ़स बंधा रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो छोटो वालों भी जो है वो वसुदेव जी को ही है। ये वसुदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, बड़ो वालों भी हमारो है, और जो छोटो वाला है आपके यहाँ, वो आपका भी है और हमारा भी है। नंद बाबा बोले, भैया तकलीफ मत करियो, जब इच्छा हो आ जाना। लेकिन वसुदेव जी तो कारागार में बंदी है। वसुदेव जी ने कहा कि देखो, अब आपने अगर कंस को वार्षिक कर दे दिया हो, तो अब आपको यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कंस दुष्ट है। अगर उसने देख लिया कि आप मेरे मित्र हो, तो कहीं उसके मन में आपके प्रति द्वेष न पैदा हो जाए। इसलिए अब आपको ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए, आपको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। इधर जिस कन्या को कंस मारना चाहता था, उस कन्या अनंत आकाश में उड़ गई। आकाशवाणी हो गई कि अरे दुष्ट, जिसे तू मारना चाहता है वो तो ब्रज में अवतरित हो चुका है। अब महाराज कंस ने सेनापतियों को बुलाया, बड़े बड़े सेनापतियों को बुलाया। सेनापतियों ने आकर के कहा कि महाराज हम विष्णु को ढूंढे कैसे। कंस ने कहा, जहां भी यज्ञ हो रहा हो, हवन हो रहा हो, जप हो रहा हो, तप हो रहा हो, जाओ वहां जाकर के सब बंद करवा दो। विष्णु को अपने आप आना पड़ेगा। हम ब्राह्मणों को मारेंगे, गायों को मारेंगे, जब वध करेंगे तो विष्णु को हमारे सामने आना ही पड़ेगा। महाराज सारे राक्षस आए। राक्षसों ने कहा, महाराज एक उपाय है। बोले क्या? बोले 6 महीने के अंदर जितने ब्रज में बालकों ने जन्म लिया होगा, जितने बालक होंगे उन सबको हम मार देंगे। अब कंस ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे इतने बड़े बड़े दांत, ये विकराल स्वरूप तुम्हारा देख करके तुम्हें ब्रज में घुसने कौन देगा। तो पूतना मासी आ गई, बोली यह जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दो। बोले तुम कैसे जाओगी, ये तुम्हारे इतने विकराल बड़े बड़े दांत हैं, 4-4 फीट के दांत हैं, तुम्हें कौन घुसने देगा। पूतना बोली यह बात की चिंता मत करो, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा होती ना घूंघट करने की, है। बोली घूंघट करूंगी तो घूंघट के नीचे दांत छिप जाएंगे, और जाऊंगी
स्तन में जहर लगा करके जाऊंगी, जितने बालक जहां कृष्ण पैदा हुआ होगा उसके मुख में अपना जहर भरा स्तन दूंगी, कंस मेरा कृष्ण मेरा दुग्ध पान करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। कंस ने कहा ठीक है, जैसे भी हो सके उस विष्णु को मार करके आओ। ध्यान देना, मैंने कल निवेदन किया था कि वसुदेव जी जैसे ही गोविंद की तरफ बढ़ते हैं तो वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ियां, पांवों की बेड़ी, अपने आप जो संसारिक ताले थे, जो ताले लगे थे, वो सब खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु की ओर अग्रसर होते हैं तो जो हमारे पैरों में मगर लगा हुआ है वो अपने आप दूर हो जाता है। वो बेड़ियां और वो हथकड़ियां अपने आप, जो संसार की हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई, जो संसार के बंधन लगे हुए हैं, वो अपने आप टूट जाते हैं। इधर नंद बाबा लाला के लिए खिलौना खरीदने लगे, इधर पूतना गई और पूतना ने देखा कि यहाँ पर बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। तो पूतना ने सोचा कि यही कृष्ण ने जन्म लिया होगा। सो पूतना ने घूंघट किया और अंदर प्रवेश कर गई। जैसे ही प्रवेश किया, ब्रजवासियों ने कहा भैया ये कौन है? अब ब्रजवासी बोले मोको काहे पतो, ये तो कोई मोको पंडिताइन दिखे। बोले हट जा, रास्ता दे दे, ये नंदरानी की बचपन की सहेली होगी। अब यहां से सीधे पूतना को नंदरानी के अंतः महल में प्रवेश मिल गया। नंदरानी ने देखा, बोली पावन लागू, लेकिन जाकर के पूतना ने पैर छू ले। नंदरानी बोली तू तो मोको पंडिताइन दिखे, फिर तूने मेरे पैर काहे को छू लिए? बोले आज ही आपके घर सुनो कि लाला भयो है, सो मैं भी लाला को बधाई देने की ताई आई हूं। अब इधर पति मथुरा से खिलौना खरीद करके नहीं लौटे, इधर माँ यशोदा कहती हैं कि तुम एक काम करो, तुम लाला को ले लो, जैसो मेरो लाला वैसे तुम्हारो लाला, तुम खूब लाला को आशीर्वाद दो और मैं जो है जरा अतिथि सत्कार कर लूं। और हम भी यही शायद भूल करते हैं? घर में जब हमारे कोई खुशी होती है, कोई शुभ अवसर आता है, तो मैं बहुत लोगों को देखता हूं, कहते हैं छोटू जरा ठाकुर जी को बतासे रखें, डिब्बे में भोग लगा दियो। हैं? करते हैं कि नहीं? अरे जिस भगवान की वजह से घर में खुशी आई है, उसी परमात्मा को हम भूल जाते हैं। अब महाराज जैसे मां यशोदा अतिथियों का सत्कार करने के लिए गई, मां पूतना गई। मां का रूप धारण करके पूतना ने गोपाल को उठाया और गोपाल को उठा करके जैसे ही अपने स्तन के पास ले गई तो पूतना ने घूंघट खोला, और जैसे ही पूतना ने घूंघट खोला वैसे ही मेरे गोपाल ने आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? क्या भगवान पूतना से डर गए? बोले नहीं राजन, शायद प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि प्रभु ने सोचा होगा कि मेरे 24 अवतारों में मेरे 2 ही अवतार वंदनीय हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। तो प्रभु ने सोचा कि राम अवतार में सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया, और अब कृष्ण अवतार में आया था मक्खन मिश्री खाने के लिए, लेकिन ये मौसी आए गई, इसलिए मेरे प्रभु ने सदगति प्रदान करने के लिए आंखें बंद की। कुछ लोगों का मत है कि शायद प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की कि इसने मुझे ढूंढने के लिए बहुत सारे बालकों का वध कर दिया है, इसलिए उन बालकों को मुक्ति देने के लिए मेरे प्रभु ने आंखें बंद की। ब्रज के संत तो कहते हैं कि परमात्मा की दाहिनी आंख में सूर्य का निवास है और बाईं आंख में चंद्रमा का निवास है। शायद सूर्य चंद्रमा ने सोचा होगा कि हाय ये कैसी कुटला नारी है, जिस गोपाल के दुनिया दर्शन लेना चाहती है, जिस गोपाल को एक पल के लिए दुनिया देखना चाहती है, उस गोविंद को ये मारने के लिए आई है। इसलिए सूर्य चंद्रमा ने कहा ऐसी कुटला नारी के दर्शन हम नहीं करेंगे, इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब कुछ संत तो कहते हैं, बोले भगवान ने सोचा कि भैया आया तो था मैं माखन मिश्री खाने के लिए,
लेकिन ये मौसी जी पहले जहर लेकर के आ गए। अब जहर वहर खाना तो हमारे बस की बात है नहीं। सो भोले बाबा को याद किए कि भोले बाबा आ जाओ, जहर जहर तुम पीते जाना और दूध दूध मैं पीता जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन मेरे प्रभु के मुख में जैसे ही पूतना ने अपना जहर बना स्तन दिया, मेरे प्रभु दुग्ध पान करने लगे। मेरे कन्हैया बड़े प्यार से धीरे धीरे दुग्ध पान कर लें। अब धीरे धीरे मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों का आकर्षण प्रारंभ किया। अब जैसे ही प्राणों का आकर्षण प्रारंभ किया तो कहते हैं पूतना चटपटाने लगी। बोले अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़। तो 7 दिन के कन्हैया मालूम है काय बोल गए? 7 दिन के कन्हैया बोल गए, बोले मौसी हम पे तो पकड़नो आवे, छोड़ो ना आवे, अब हम ना छोड़े। अब पूतना चटपटाने लगी। महाराज लाला छोड़। जब गोविंद ने बिल्कुल प्राणों का आकर्षण प्रारंभ किया तो कहते हैं कि पूतना चटपटाने लगी और पूतना अपने असली रूप विकराल रूप धारण किया और गोविंद को लेकर के अनंत आकाश में उड़ गई। पूतना की जब मृत्यु हुई तो कहते हैं भागवत जी में लिखा है कि पूतना का इतना विकराल शरीर था, 18 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर चौड़ा शरीर था। पूतना जहां पर गिरी वहां के वृक्ष चकनाचूर हो गए महाराज। अब सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, लेकिन देखा कि 7 दिन के गोपाल पूतना के ऊपर किलोल कर रहे हैं। सभी गोपियों ने कहा कि इसने पूतना का स्पर्श किया है, राक्षसी का स्पर्श किया है, सो लाला को नजर लग गई होगी। तो गाय लाला को गोमूत्र से गंगा जल से स्नान कराया गया और गोविंद को झाड़ा दे रहे हैं। हम कहते हैं ना जरा महाराज झाड़ा लगा देना बच्चे को, लेकिन हम तो भगवान के नाम से झाड़ा लगवाते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन राजा परीक्षित कृष्ण लीला देखो। लीला क्या है कि गोपियां कृष्ण को ही झाड़ा दे रही हैं और कृष्ण का ही नाम ले रही हैं कि राम कता पसती तारी, राम कथा पसती तारी, राम कोटि खल कुमति उभारी, राम कोटि खल कुमति उभारी, उल्टा नाम जपत जग जाना, 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 वाल्मीकि ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, उन्हीं का नाम ले रही हैं, लेकिन कहते हैं कि नाम को किसी भी प्रकार गाओ, राग से गाओ, द्वेष से गाओ, भय से गाओ, किसी भी प्रकार गाओ, लेकिन हर प्रकार से प्रभु का नाम कल्याण करता है। ब्रजवासी पूतना के शरीर को घसीट करके लाए और कहते हैं कि जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सावधान कि पूतना लोक बालग्नि अराक्षसी रुदिरासना, जिंघासयापि हरये अस्तनम दत्ता पसंदितम। पूतना का काम बढ़िया नहीं, पूतना का आचरण बढ़िया नहीं, पूतना का व्यवहार बढ़िया नहीं, लेकिन जो मुक्ति मेरे गोपाल माँ यशोदा को बाद में प्रदान करेंगे वो मुक्ति मेरे प्रभु ने पूतना को पहले प्रदान कर दी। अच्छा, पूतना का मतलब क्या है? भगवान का जन्म हुआ अष्टमी को और पूतना भगवान को मारने कब आई? चतुर्दशी को। तो चतुर्दशी हम अविद्या की तिथि मानते हैं। तो कहने का भाव क्या है
कि पूतना रूपी राक्षसी हर जीव के अंदर निवास करती है। पूतना रूपी राक्षसी हर जीव के ऊपर निवास करती है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही पूतना है। हमारे अंदर अहंकार आ गया तो पूतना का जन्म हो गया है? हम लोग कहते हैं पूतना मौसी, लोग कहते हैं, लेकिन मौसी नहीं बोला भगवान ने, पूतना मौत सी, पूतना मौत सी, क्योंकि पूतना मौत बन करके आई थी भगवान की, इसलिए मौसी नहीं, पूतना मौत सी बन करके आई थी। तो हर जीव के अंदर पूतना रूपी राक्षसी निवास करती है, और ये राक्षसी तभी दूर होती है जब हम प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, गायन करते हैं। सक्टासुर नाम का राक्षस आया, मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार किया। और आज कहते हैं कि लाला का प्रथम जन्मदिन मां यशोदा ने मनाया, और लाला को बड़ा शौक है बाल गुथमाने का। जन्मदिन के समय में लाला के मुख से निकल गए मां। क्या निकला? मां। तो जैसे ही मां कहा तो वैसे मां यशोदा नाचने लगी मारे खुशी के। जब पहली बार बच्चा मां कहता है या पिता कहता है तो एक अलग खुशी का समय होता है। तो मां यशोदा प्रेम विह्वल होकर के और गोपाल को पकड़ के नाचने लगी और गाने लगी। क्या? क्योंकि गोपाल मेरे बार बार कहते हैं, अरे कहने लगे मोहन, हरि बोल, कहने लगे मोहन। क्या? आगे बोलो ना। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 हरि बोल। थोड़ा बैंजो बढ़ा दीजिए। नंद बाबा रे बाबा रे बाबा, नंद बाबा रे बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा को बाबा रे बाबा, और हल धरे सो भैया रे भैया, हल धरी को भैया रे भैया, हल हर धरे सो भैया रे भैया रे भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। राधे।
बड़ा महत्व है झासा है। हम गाते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर तो नहीं पड़ा, लेकिन गाते हैं अमल नहीं करते हैं। जब मैं हाथ उठाता हूं तो सब लोग हाथ उठा देते हैं, जब मैं नीचे करता हूं तो सब लोग नीचे हैं। एक बात बता देता हूं, एक जगह कथा हो रही थी है, तो कथा में व्यास जी आए और व्यास जी कीर्तन करवाएं, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरण। अब एक मैया गई तो मैया के पति का नाम था देवकी नंदन है। क्या नाम था? देवकी नंदन। अब मैया गई, पति का नाम था देवकी नंदन। तो हमारे यहाँ परंपरा है कि पतियों का नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम होती है, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। अब मैया ने सोचा कि ये व्यास जी अच्छा कीर्तन करते हैं, बगैर कीर्तन के मैं रह नहीं सकती, और जब भी जाओ तो काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब सुनना। मैया ने सोचा क्या करूं, बोली चलो आज कीर्तन करा दिया होगा, कल दूसरा कराएंगे, फिर कल वही कीर्तन। 2-3 दिन तक मैया गई, व्यास जी वही कीर्तन कराए, बैठते ही काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब सुनना। लेकिन कलयुग की मैया बोली व्यास जी कुछ भी कर लो, लेकिन कीर्तन करके मानो। तो मैया की बिटिया का नाम था चंपा। क्या नाम था? चंपा। तो मैया बैठी, व्यास जी ने कीर्तन चालू किया, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। तो मैया ने मालूम है काय कीर्तन किया? मैया बोली काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। तो कीर्तन करो चाहे जैसे करो, खूब उन्मत्त हो करके जब कीर्तन करो तो अपने आप को भूल जाओ, पड़ोसी कुछ नहीं कहेगा। राधे। चढ़ी चढ़ी मात यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी मात यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी मात यशोदा। लय लय नाम क्या? लय 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 नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लगे कहने लगे। आगे आप लोग बोलोगे, कहने लगे मोहन। आवाज आनी चाहिए। हाँ, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया।
करत कौतूहल गोपी ग्वाल सब 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 करत कौतूहल घर 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 बजत बधैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया 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 कहने लगे कहने लगे मोहन मैया मैया ऊंचे चढ़े चढ़े कहाते यशोदा हैं? लय लय नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अच्छा यशोदा का मतलब क्या है मालूम है? यशा ददाति इति यशोदा। जो प्रभु की लीला में यश का प्रवर्धन करे वही यशोदा है? अच्छा देखो भगवान के जितने भी अवतार हुए ना उन अवतारों में भोले बाबा दर्शन करने के लिए जरूर आए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोले बाबा जितने भी भगवान के, कल हमने रामावतार में भी दर्शन किया और आज भी भोले बाबा दर्शन के लिए आए। और महाराज हाथ में डमरू नादिया पे सवार होकर के और अलख जगाते हुए चल दिए भोले बाबा। और जैसे ही माँ यशोदा के दरवाजे में पहुंचे वैसे बोले अलख खोल दे पलक देख ले झलका झलक। माँ यशोदा ने खिड़की से देखो है? माँ यशोदा ने खिड़की से आवाज लगाया कौन है भैया? तो भोले बाबा बोले हम हैं योगी। मैया बोली काय चाहिए तुमको? भोले बाबा बोले कछु नाए चाहिए, अगर देनो है ना तो अपने लाला को दर्शन कराई दे। मैया बोली तो को दर्शन कराए दूं? है इतने लंबे लंबे बाल, जाने काय काय की राख लगाए रखी है पूरे शरीर में, और बैल पे सवार है, डमरू त्रिशूल ऊपर से लिए और इतने बड़े बड़े सरफन को लटकाए रखो तो को दर्शन कराए दूं? तो को दर्शन ना कराऊं बाबा? बोले बाबा बोले मैया तू काय करिए, तेरो लाला सरपन से डरे? मैया मैं तो को आज सच्ची बात बताए रहा हूं, ये तेरो लाला सरपन से ना डरे। बोली क्यों? बोली जो तेरो लाला है ना या तो एक सर्प है मेरे गले में, लेकिन ये जो तो तेरो लाला है ना ये हजारन फन वाले सर्प के ऊपर लेट के सोवे। बोले बाबा जो तेरे को आटा चाहिए, हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए, जो चाहिए ले जा, लेकिन लाला के दर्शन ना कराऊं। बोले बाबा बोले अभी तुमने योगियों का हट ना देखे हो?
मैया बोली हट करके देख ले, लेकिन तो को लाला को दर्शन नहीं कराऊं। देख ले हट करके। बोले बाबा बोले धूनी रमा लेंगे। बोले धूनी रमाए के देख ले, लेकिन दर्शन नहीं कराऊं। बोले बाबा बोले मैया 12 वर्ष की धूनी रमाए लूंगा। मैया बोली जा मैं तेरे से वादा करता हूं, जाए दरवाजे पे तू धूनी रमाएगो ना 24 वर्ष तक वाए दरवाजे से लाला को ना निकालूं। लेकिन तो को दर्द मोए बुढ़िया को देख के तो को डर लगे, और अगर लाला ने देख लियो तो काय होगो। अब बोले महाराज 24 वर्ष तक निकालूंगे नहीं, तो बोले बाबा उदास हो गए। अब बोले बाबा उदास होकर चल दिए और रोने लगे। बोले लाला तू इतनो बड़ो है गयो है? मैं तेरे दर्शन के लिए कैलाश से यहाँ आयो और तूने मुझको दर्शन ना दियो, इतनो बड़ो तेरो। अब इधर भोले बाबा रोने, जैसे भोले बाबा ने रोना प्रारंभ किया तो इधर गोपाल ने रोना प्रारंभ किया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उधर जितना भोले बाबा रोवे उतना गोपाल जी रोवे, जितना भोले बाबा रोवे उतना ठाकुर रोवे। अब मैया बोल, अब सारे गोपियन के भीड़ लग गई, सारी गोपियां आएगी। बोले काय को लाला को काय को रुला रही हो? बोले पता नहीं, अभी चोखो भलो सो रहे हो, ना जाने यहाँ की नींद खुली है तो रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे। गोपियों ने कहा या को काय किसी की नजर तो ना लगी? मैया बोली मोको ना पता। बोले सुबह से तुम्हारे घर पे कोई आयो का है? तो मैया बोली हाँ, एक बड़ी बड़ी बारन वालो बाबा आयो और वाने गले पे सर्फ लटकाए रखे और बोला कि दर्शन कराए दे मैया। जब से वह गयो है तब से रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे। गोपियों ने कहा हमें तो ऐसा लगे मैया कि वाह बाबा कोई जादू टोना कर गयो या के ऊपर। तो मैया बोली जाओ जल्दी उस बाबा को बुला करके लाओ। गोपियों ने जाकर के निवेदन किया। बोले बाबा जा रहे थे रोते रोते, तो गोपियों ने बाबा रुक और बाबा से निवेदन किया, वही सुर दिखाते रहो कि चल रे योगी नंद भवन में, कि चल रे योगी नंद भवन में, अतोह माय यशोदा बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है राई नून करा। अरे बाबा वाके लाला को नजर लगी, कहां से आ गई मक्खी है? वाके लाला को नजर लगी है, चल बाबा राई नून उतार दे, वाके लाला की नजर उतार दे। बाबा बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे हम कोई जादू टोना करने वाले थोड़ी ना, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जाओ अपनी मैया यशोदा से बता दो कि हम ना आ रहे, लेकिन एक शर्त है, हम चलेंगे। भोले बाबा ने कहा हम चलेंगे तो सही, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले जाओ अपनी माँ यशोदा से पूछ करके आओ कि क्या अपने लाला को दर्शन कराएंगी। गोपियों ने आकर के निवेदन किया। माँ यशोदा ने कहा जा तू बोल दे लाला को खूब दर्शन करियो। अब महाराज भोले बाबा वापस आए और जैसे ही भोले बाबा ने मेरे गोपाल को देखा तो भोले बाबा ने कहा कि मैया या को मेरी गोद में दे दे, या को मुंह को गोद में दे दे। और जैसे ही नंदरानी ने भोले बाबा को लाला को गोद में दिया, वैसे मेरे गोपाल खिलखिला करके हंस पड़े। मैं यशोदा कहती बाबा, अब जब भोले बाबा लाला को खिलाने लगे तो मैया बोली लाला बाबा इन सरफन को परे कर ले जरा, है इन सरफन को परे कर ले, ये लाला की तरफ कहीं फुचकार ना मार दे। अब जब लाला हंसने लगे तो माँ यशोदा बोली लाला अब बाबा दे दे, अब दे दे, हो गया, इसकी नजर उतर गई, दे दे। और जैसे ही भोले बाबा ने दिया फिर गोपाल रोना प्रारंभ कर दिया। माँ यशोदा कहती बाबा तू तो मुझको कोई बहुत बड़ो पहुंचो हुआ बाबा लगे, बाबा ऐसा कोई उपाय कर देना कि जैसे तेरी गोद में आए कि ये खिलखिलाने लग जाता है, वैसे ही मेरी गोद में भी आए करके खिलखिलाने लगे। तो भोले बाबा ने कहा मां मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जैसे ही मेरी गोद में हंस रहा है तू हमेशा तेरी गोद में हंसता रहेगा, लेकिन वाके काजे तो को एक काम करनो होएगो। बोले काहे? बोले एक काम करो, जब तुम्हारा अपने
घर में एक मेरा मंदिर बनवाए दो। बोले क्यों? बोले जब जब तुम्हारा लाला स्नान करे ना, तो जो तुम्हारे स्नान का लाला को जो स्नान को जल है ना, वह जल मेरे ऊपर से होकर के जाए, ऐसा मंदिर बनवा दो। नंद रानी नंद बाबा से निवेदन किया। नंद बाबा ने कहा कि रहे रहे योगी नंद भवन में, कि रहे रहे योगी नंद भवन में, अब्रज में बासों की जो, अजब जब मेरो लाला रोवे, अब तब दर्शन दीजो। तो नंद बाबा और माँ यशोदा ने एक भोले बाबा के ताई नंद भवन में एक मंदिर बनवाया, और आज से भोले बाबा का नाम पड़ा नंदेश्वर महाराज। बोले नंदेश्वर भगवान की जय। अब कन्हैया अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं। आज मेरे गोपाल जो है ना, घुटुमन 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 चलने लगे हैं। बालक कितना प्यारा लगता है जब घुटुमन घुटुमन चलता है और माँ की तरफ बढ़ता है, पिता की तरफ बढ़ता है। तो नंद बाबा पूजा कर रहे थे। जैसे लाला घुटुमन घुटुमन चल के नंद बाबा के पास आया ना, तो नंद बाबा ने कहा बेटा दूर 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 दूर। सो कन्हैया ने ऐसे हाथ लगाए कि नंद बाबा की तरफ देखे। बोले दूर दूर काहे को कर रहे हैं? अब कन्हैया चुपचाप दरवाजे पे बैठ गए। अब दरवाजे पे बैठ गए तो नंद बाबा ने सालिग्राम उठायो, पहले जल से स्नान करायो, दूध से करायो, घी से करायो, शहद से करायो, चीनी से करायो। तो गोपाल के मुख में पानी आए गए, पानी आए गए। गोपाल जी ने ठाकुर बैठे बैठे बोले ये तो सालिग्राम बड़ो मजो कर रहे हैं, रोज रोज शहद से नहावे तो मीठे है गए होंगे। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी को सालिग्राम जी को स्नान करा के रख दिया, सो हुआ क्या, जैसे नंद बाबा स्नान करा करके चंदन लगा दिया, तुलसी दल चढ़ा दिया, माला चढ़ा दी और माला लेकर के बैठ गए ध्यान करने के लिए। सो गोपाल घुटुमन घुटुमन चल के गए और सालिग्राम को उठायो और मुख में धर लिया। अब नंद बाबा की जब माला पूरी हुई तो नंद बाबा ने कहा जय हो मेरे सालिग्राम, और जैसे देखा तो सिंहासन में सालिग्राम है ही। अब नंद बाबा ने पहले माला हटायो, तुलसी दल हटायो, सब हटायो, लेकिन अब सालिग्राम हो तो दिखे, सालिग्राम नहीं दिखे। अब श्रीमान जी बगल से बैठे थे। बोले क्यों नहीं लाला, यहाँ पे सालिग्राम थे, कहाँ गए हो? तो मेरे गोपाल ने कहा बोले तुमने सालिग्राम कहाँ है? बोले अब बोल भी नहीं सकते क्योंकि मुख में सालिग्राम की बाटी इतनी बड़ी होती। बोले कहाँ गए सालिग्राम? सुख ठाकुर जी बोले अब जैसे ही महाराज बाई तरफ बाला गाल नंद बाबा ने देखा, सो गाल गुब्बारे की तरह फूका फूला हुआ था। नंद बाबा ने गुलचा बनाया और जोर से गुलचा दियो तो सालिग्राम बाहर। अब तो महाराज नंद बाबा ने कहा तू ऐसो ऐसो उधम मचावे। सो नंद बाबा ने पकड़ो लाला को हाथ और नंदरानी के पास ले गए, देखो ये तुम्हारो लाला ऐसो ऐसो उधम मचावे। नंदरानी ने कहा क्या कर दिया, इतना डांट काहे को रहे? अरे लाला है, इन्हें क्या कर दियो, बच्चा है, जरा सोच के डांटो। बोले देखो आज यानी मेरे ठाकुर जी को, आज मेरे सालिग्राम को उठाए के धर लियो मुख में। तो नंदरानी ने लाला को गोद पे बिठायो। बोले क्यों रे, तूने ठाकुर को खा लियो, सालिग्राम की बाटी खा लियो? बोले मैया मैं काय करूं, मैं माँ बैठो तो सो देखो बाबा पहले शहद से नहलावे, फिर चीनी से नहलावे, फिर घी से नहलावे। अब मैंने सोचो कि रोज रोज शहद से नहावे सो मीठे है गए होंगे, सो मैंने उठा के रख लियो। ऐसी ऐसी लीला करते हैं मेरे गोपाल। महाराज ब्राह्मणों को बुला करके एक दिन तो ऐसा हुआ कि कृष्ण और बलराम दोनों धीरे धीरे निकल गए बाहर। अब एक बैल बैठा था, सो गए और दोनों भाई बैल का सींग पकड़ करके, अब बैल पहले तो देखता रहा, लेकिन जब नहीं माने, जब बैल का सींग पकड़ करके हिलाने लगे तो बैल खड़ा हो गया।
अब बैल खड़ा हो गया तो दोनों भाई तरोई की तरह लटक गए। तरोई जानते हो कि नहीं? है? तरोई जानते हो? अच्छा, क्या तरोई नहीं जानते? हरे हरे इतने इतने होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? सब्जी बनती है अपने यहाँ तो बहुत फेमस है भैया। अब आप लोग क्या बोलते हो तो देख लो, जैसे घिया को लौकी बोलते हैं अपने यहाँ। अब महाराज दोनों भाई तरोई की तरह टंग गए। सो चिल्लाने लगे, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, मैया बचाइयो। जब तक मैया दौड़ी तब तक बैल ने अपना सर घुमाया। दोनों भाई, नीचे था गोबर का ढेर, तो दोनों भाई गोबर के ढेर में धड़ाम। मैया दौड़ी दौड़ी गई, मैया ने उठायो। अब बोले, मैया ने थोड़ा पहले पूछो, दो चार चांटा भी लगायो और बोली, तो को कितनों भी नहलाऊं, कितनों भी धुलाऊं, लेकिन तू तो मोको पूर्व जन्म को सू कर दिखे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन सावधान, मैया तो क्रोध में कह रही, तू तो मुझको पूर्व जन्म को सुकर दिखे, लेकिन मेरे प्रभु ने यज्ञ अवतार भी धारण किया, सुकर रूप भी 12 अवतार मेरे प्रभु ने धारण किया। तो मैया तो क्रोध में बोल रही है, लेकिन जो बोल रही है वो बिल्कुल हकीकत बोल रही है। तो बोलो ना जय श्री कृष्णा, ढीले मत बोलो। और पानी वानी पी लो, अब गोवर्धन चलना है? कहां चलना है? भगवान का गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। जब भगवान का नामकरण हुआ तो नामकरण में हम लोग बहुत उत्सव मनाते हैं कि नहीं? जा साहब, हैं? नामकरण में उत्सव मनाते हैं। और आज पहली बार नामकरण संस्कार में मां यशोदा ने लाला के पैरों में घुंघरू बांध दिया है। लाला के पैरों में घुंघरू बांध दिया। अब जब घुंघरू बांध दिया तो आज मेरे गोविंद ठुमक 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 चल रहे हैं। जब गोपाल ठुमक ठुमक करके चलने लगे तो मां यशोदा गोविंद के साथ नाचने लगी। अब मां यशोदा नाचने लगी तो सारे ब्रजवासी भी आए गए और ब्रजवासी भी नाचने लगे और गाने लगे, अरे नाचे नंद लाल। अब जिन पे नाचनो आवे वो नाचियो भैया। और कल झाजी तो बच गए, टीएन झाजी कल बच गए ना, क्योंकि ये नंद बाबा ये वसुदेव जी बने हुए थे, लेकिन आज नहीं छोड़ना। नाचे नंद लाल, और नाचे नंद लाल, नाचावे हर की मैया। 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 नाचावे हर की मैया, 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 नाचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल, और नाचे नंद लाल, नाचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल, नाचावे हर की मैया। नाचे नंद लाल। झुनक 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 पद नूपुर बाजे। झुनक झुनक पद नूपुर बाजे। झुनक झुनक पद नूपुर बाजे।
छुनक पग झोपड़ बाजे ठुमक ठुमक पग हो ठुमक ठुमक पग हरि कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल साल न ओढ़े लाला दुसाल न ओढ़े 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 कारी कमरिया को कारी कमरिया को बड़ी बुढ़ैया कारी कमरिया को बड़े बुढ़ैया नाचे नंदलाल पहिरे लाला ठेकन बांधे टोपी न पहिरे लाला ठेकन बांधे टोपी न पहने वाला ठेकन बांधे मोरे मुकुट को मोरे मुकुट को बड़ोरे भैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल झुनक झुनक पद नूपुर बाजे झुनक पग नूपुर बाजे झुनक झुनक पद नूपुर बाजे झुनक पग नूपुर बाजे ठुमक ठुमक पग हो ठुमक ठुमक पग हरि कन्हैया ठुमक ठुमक पग हरे कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया 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 नाचे नंदलाल हो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया 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 नाचे नंदलाल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
जय जय श्री राम। और देखो आप लोग हम लोगों का ध्यान रखो या नहीं, लेकिन मैं सबका पूरा ध्यान रख रहा हूं, क्योंकि अभी गोवर्धन चलना है और पहले ही थक जाओगे तो गोवर्धन जाने में, परिक्रमा लगाने में दिक्कत होगी, है? तो अभी गोवर्धन चलना है, अभी बैठ जाओ, फिर गोवर्धन चलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा झाजी क्या करवा रहे हो यार, हैं? ये मेरी वो है, देख लो। बहनें कह रही हैं हम जीत गए, पुरुष लोग। अब आप अपने आप समझ जाओ, मैं व्यास गद्दी से नहीं बोलूंगा। बहनें कह रही हैं हम जीत गए। अच्छा अगर पुरुष लोग हार गए तो हाथ ऊपर कर दो। नहीं आ रहे? चलो गोवर्धन में देखते हैं कौन जीतता है। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज वेद भी नाचने लगे, शास्त्र भी नाचने लगे, ऐसा अद्भुत। ब्रज की सारी गोपियां आ गईं और मेरे से ज्यादा अच्छा हमारे बीच अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मेरे बड़े भैया, मैं हमेशा उनसे आशीर्वाद लेता रहता हूं। एक बार खड़े हो जाए अविनाश जी, पंडित अविनाश शर्मा जी विजय बिहार से, और इंद्रप्रस्थ मैथिली संघ जो है आपका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करती है कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके, क्योंकि हमारे बड़े भैया हैं तो व्यास गद्दी से तो व्यास जी का एक होता है सबको आशीर्वाद देना, लेकिन मैं हमेशा इनसे आशीर्वाद लेता रहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमेशा इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अविनाश भैया ब्रज से हैं, कहां से? ब्रज से। और आपके पिताश्री बहुत बड़े त्यागी पुरुष और एक महान संत थे, तो संत की संतति भी वैसी ही है, तो इसलिए उनका व्यास गद्दी से बहुत बहुत आभार और साधुवाद। जय श्री कृष्ण। अब ध्यान देना, वेद आ गए, देवता आ गए, गोपियां आ गई, सब लोग, लेकिन जो ब्रज की बहुएं थी सब लोग तो नाचे हैं? अपने आप बहुएं ससुर के सामने या जेठ के सामने बेचारी नाच नहीं पाती, तो बहुओं के मन में बड़ा वो हुआ कि सब लोग नाच रहे हैं, हम क्या करें कि गोपाल के साथ नाचें। तो गोपियों ने एक योजना बनाई, जब सासू मां नहाने के लिए गई ना, तो घर की जितनी मटकियां थी ना, सारी मटकियों को बहुओं ने उतार उतार के तोड़ दी। मटकी जानते हो ना, है? सारी मटकियन ने फोड़ दियो। क्यों? बोले क्यों फोड़ा? बोले फोड़ा इसलिए कि शायद सासू माँ कह दे कि यशोदा माँ के यहाँ उलहना दे आओ, तो उलहना देने के बहाने गोपाल के दर्शन हो जाएंगे। वाह रे मेरे ठाकुर, है? ऐसी अद्भुत लीला। अब गोपियां, अब जब सासू माँ आई तो सासू माँ ने आकर के देखा तो गोपियों से कहा क्यों रे मटकियन को कौन तोड़ा? तो गोपियों ने कहा वो जो यशोदा को लाए ना वाय आयो और आए करके मटकियन को तोड़ दियो। अब सासू माँ ने कहा कि अगर हम उलहना देने जाएंगी तो माँ यशोदा को ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए आप चली जाओ। बहुओं को बोला आप लोग चले जाओ, आप उलहना दे आओ। महाराज बहुएं गई उलहना देने के लिए, सारी गोपियां खड़ी हो गईं और सारी गोपियों की तरफ से एक गोपी बोलती है, मैया ये जो आपको लाला है ना ऐसे ऐसे उधम मचावे, बोले घर जावे और बछड़न को खोल देवे। तो माँ यशोदा ने कहा जब ये बछड़न को खोल देवे तो आप एक काम, आपको गाय धोने का समय नहीं होता होगा, तो मेरा लाला जाए और बछड़न को खोल देवे। गोपियां बोली मैया ऐसो ना है, गाय धोने का समय जब संध्या का आवे ना, वहां से 1 घंटे पहले जावे और 1 घंटे पहले ही बछड़न को खोल देवे। मैया ने कहा अगर ऐसा करता है तो थोड़ा डांट दिया करो।
तो बोली मैया हम डांटती हैं, लेकिन जब हम डांटती हैं ना तो हमें बड़ी बड़ी आंखें दिखा करके आपको लाला खिलखिला के हंस पड़े, या के ऊपर कोई डांट को असर ही ना पड़े। और मैया याय खावे तो कोई बात ना है, हम दे दें, लेकिन याय ना खावे, या की तो बहुत बड़ी मंडली है, या के साथ बिल्ली भी हैं, बंदर भी हैं, कुत्ते भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, सब ने मंडली बनाए रखे हुए। गोपी बोली हम सब कुछ कर चुकी हैं। हम कहते हैं कि लाला तो माँ यशोदा कहती है काम करो, थोड़ा सा मक्खन दे दिया करो ना, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। बोली मैया हम कहते हैं कि लाला तो पूरी मटकी लहजा मक्खन की, हमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन आपको लाला बोले भाभी हमें तो चोरी को राजी लगे, और वैसे तो मक्खन अच्छो ना लगे। तो मैया बोली अगर अपना घर समझ करके खा लेता है तो थोड़ा डांट दिया करो, कोई बात नहीं, मेरे घर से माखन ले जाओ। बोले मैया हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी टीम है और इसकी मंडली का नाम है। बोले क्या नाम है। बोले इसकी मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडली। क्या नाम है। बाल गोपाल चौर प्रचार विद्या मंडली। एक गोपी बोली मैया इतना ही ना है, ये तो ऐसो ऐसो उधम मचावे। बोले काय को उधम मचावे। बोले इसे एक दिन काय भयो, मेरे पति को 91वां जन्मदिन था, 91वां जन्मदिन था। सो मेरे पति ने कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। तो हमने कथा सुनी, मैं पंजीरी बना रही थी, पंजीरी बनाते समय आपको लाला पता ना जाने कहां से आए गए हो, और आए करके बोला भाभी क्या हो रहा है। तो मैंने कहो कि मैं तो पंजीरी बना रही हूँ सत्यनारायण भगवान के भोग के लिए। सो आपका लाला बोले भाभी या पंजीरी हमें खिलाए दो। मैंने या को पंजीरी देने से मना कर दी। तो बोले फिर। बोले आपको लाला घर से नाराज होकर के ताल ठोकता चला गया। बोले भाभी तुमने आज सच्चे भगवान का अपमान किया है, आज जो होगी सो देखी जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोले मैया मेरे पति देव आए रात में कथा हुई, हमने भोजन करी, नाए जाने किस खिड़की से आपको लाला आए हो और मेरे पति देव की दाढ़ी और मेरी चुटिया आपस में बांध दी। अब जब रात को लघुशंका लगी मेरे पति देव को तो बेचारे उठे। अब जब वो उठे तो जैसे उठे उनकी दाढ़ी मेरी तरफ खींचे, मेरे बाल मेरी तरफ खींचे। मैं बोली क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो। मेरे पति देव बोले क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। बोले क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। मेरे पति देव बोले क्या कर रही है, क्या कर रही है। बोले मैया जब हमने लालटेन जलायो उजाला कियो तो देखो कि मेरे पति देव की चुटिया दाढ़ी और मेरी चुटिया या आपके लाला ने आपस में बांध दी। ऐसो ऐसो धम मचाओ। मैया बोले एक काम किया करो ना, मुझे पकड़ के दिखाओ। बोले काम करो, जिस कमरे में तुम्हारा मक्खन रहता है तो मक्खन वाले कमरे में तुम अंधेरा कर दो और जब गोपाल जाए तो पकड़ लेना। गोपी बोली मैया हम वह भी कर चुकी हैं। गोपी बोली हम वो भी कर चुकी हैं और मैया पता नहीं आपके लाला को काय प्रभाव है, जिस भी कमरे में अंधेरा कर दो, जिस कमरे में आपको लाला आवे वह कमरे में अपने आप उजाला है जाए, वह कमरे में उजाले की जरूरत ही ना पड़े। अब एक गोपी बड़ी होशियार थी, नाम था ललिता। अब महाराज किसी का ललिता नाम हो तो माफ करना। ललिता नाम था तो उसने क्या किया, जो मक्खन की जो मटकी थी ना वहां पे घंटी बांध दी। अब गोपाल गए, जब गोपाल गए तो गोपाल ने पहले कुत्तों को खिलाया, बिल्लियों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, ग्वाल बालों को खिलाया, घंटी नहीं बोली। लेकिन जैसे गोपाल ने उठाया और खाना प्रारंभ किया वैसे घंटी अपने आप टन 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 करके बज गई।
भगवान ने कहा तू काहे को बजी? बोले महाराज ये तो संसार का बहुत बड़ा अपभ्रंश हो जाएगा। अरे आप जगत पिता भोग लगा रहा है तो मेरा नियम है कि जगत पिता अगर भोग लगाएगा तो मुझे तो बजना ही पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं रुक सकती वगैरह। गोपी ने पकड़ लिया। अब पकड़ करके महाराज चल दी। यशोदा माँ कहती पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। अब चली जा रही बेचारी। तो हमारे यहाँ खेत होते हैं ना, क्यों पंडित जी, ज्वार के खेत होते हैं। अब वो चली जा रही थी, बगल से उसका बेटा भी जा रहा था, वो भी गोपाल ठाकुर के साथ मंडली में था। तो गोपाल ने कहा कि आज तो मैया से पिटाई जरूर होएगी, सो क्या करूं? सो मेरे प्रभु ने जो ना पीछे से, आप लोग तो बड़े समझदार हैं, अपने यहाँ समझ जाओगे। मेरे प्रभु ने पीछे से जैसे कोई बड़ा होता है ना तो खांसता है ना, जब आता है जहाँ पर्दा करते हैं, घूंघट करते हैं। सो गोविंद ने पीछे से किया। अब जैसे ललिता ने गोपाल का हाथ छोड़ के घूंघट आगे करने के लिए किया, सो गोपाल ने उसी के बच्चे का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अब चली जा रही है, आज लेके मैं आज दिखा के मानूंगी, दिखा के मानूंगी। जैसे माँ यशोदा के पास पहुंची, बोले माँ यशोदा तुम रोज कहती थी ये लो आज तुम्हारे लाला को पकड़ करके लाई हूं। अब पीछे से गोविंद कहीं से आकर के घर में सो गए और पहले ही माँ यशोदा को तैयार कर दिया था। बोले वो जो ललिता नाम की गोपी है ना मैया, वह मेरे कभी कभी गाल पकड़े, अब मुझसे बोल जाए लाला तू मेरे से शादी करोगे क्या? ऐसा माँ यशोदा को पहले ही तपा के बराबर कर दिया। माँ यशोदा ने उठाया डंडा और बोली भले आदमी पहले देख तो ले, क्या को हाथ पकड़ रखो। ऐसो मामा मैया यशोदा ने डंडा धर दियो। ऐसो ऐसो उधम मचावे। गोविंद बोले मैं यहाँ कह रहा हूँ मैया, मैं तो चोरी करूं ना, तेरी सौगंध मैया, मैं चोरी ना करूं, मैं तो ग्वाल बालन को। अब महाराज ऐसो ऐसो उधम मचावे। आज गोविंद को मौका मिल गया, सारी गोपियां उलहना दे रही। गोपियां भी चाहती हैं, उलहना दे क्यों रही हैं? आज गोविंद को मौका मिल गया। मेरे गोपाल ने कहा कि इनको पतियार करे, अब मैं तस करे ये साही, अचौर नाम मेरो धर्यो, मेरो होन न देंगी ब्याह। ये तो मेरे को इसलिए कहती है कि मैं शादी ना करूं, हमेशा इनके साथ रहूं मैया, इसलिए इन्होंने मुझे चोर चोर कह करके हर जगह मेरे नाम का प्रचार कर रही हैं। चोर नाम मेरो धर्यो होन न देंगी ब्याह, इनका और कोई मकसद नहीं है। कहते हैं आज पहली बार माँ यशोदा ने गोपाल का कान पकड़ा और जैसे ही मेरे गोविंद का कान पकड़ा तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजन सावधान, क्या किसी में समर्थ है? क्या विष्णु में समर्थ है? क्या शंकर में समर्थ है कि भगवान के कान को पकड़ सके? ब्रह्मा जी कहते हैं क्या मुझ में समर्थ है कि मैं भगवान के कान को पकड़ सकूं, गोपाल के कान को? ये समर्थ तो माँ यशोदा में है, क्योंकि यशा ददात इति यशोदा। लेकिन जैसे ही माँ यशोदा कहते हैं 9 लाख गाय नंद बाबा के, अनित नयो माखन हो। अरे इतनी गाय है लाला, तो को घर में इतना माखन होवे, लेकिन तो फिर घर में क्यों, तो चोरी क्यों करे? गोपियों ने कहा माँ पहले कान छोड़ो। गोपियां इतना प्रेम करती हैं मेरे गोपाल से, कहती हैं माँ पहले कान छोड़ो फिर बाद में बात करेंगे, पहले कान छोड़ो। और गोपियों के मुख से आज निकल गया। एक गोपी ने कहा कि कान्हा कि चले ना जब भगवान से बहाना, क्योंकि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं लागे, कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं लागे, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। अकृष्ण कमल पदों में, कि कृष्ण कमल पदों में मन को लगाना है। अरे गोपियों का ताना तो
उलह नहीं बहाना है, गोपियों का तान तो उलह नहीं बहाना है। गोपियां कहती माँ हम तो इसलिए उलहना देने के लिए आई थी, आपने तो गोपाल को कान पकड़ लियो, आज तक हमने उंगली ना रखो गोविंद के ऊपर और आपने कान पकड़ लियो। माँ हम तो सिर्फ उलहना देने इसलिए आई थी कि ज्यादा से ज्यादा देर तक ठाकुर के दर्शन हो सके, ठाकुर का अवलोकन हो सके, ठाकुर का चिंतन हो सके। है ज्ञान की ये गंगा, जय हो। ऋषियों की अमर बानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई कहानी, कृष्ण की कहानी, है नित नई कहानी, सभी लोग तालियां बजाते हुए की कहानी, है नित नई पुरानी, श्री कृष्ण की कहानी, है नित नई पुरानी, श्री कृष्ण की कहानी। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी, है ज्ञान की ये गंगा है। तो ज्ञान की गंगा क्या है, गोपियां क्या हैं? गोपियां कहते हैं जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है? प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण के रस का, कृष्ण के चरित्र का पान करे वही गोपी है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल वर पात पात पे श्री राधे राधे हो। और ब्रज के तो उपासक कहते हैं कि वृंदावन की रज की वो वैचित्रता है, ब्रज के रज की वो वैचित्रता है कि रमण रेत लेट्यो नहीं, अकियो न यमुना पान, अरे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। अनंत प्रकार की मेरे गोपाल लीला करते हैं और आज गोपाल की उम्र हो गई 3.5 वर्ष की। लाला एक दिन खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और ब्रह्मांड घाट पे लाला मिट्टी के खिलौने बनाने लगे। पहले अपने आप बनाते थे ना, जा साहब ने बनाया होगा, मिट्टी के खिलौने बना के उनको पकाते थे। मिट्टी के खिलौने फिर आग में उनको पकाया जाता था। तो प्रभु मिट्टी के खिलौने बनाने लगे और जैसे खिलौने बना रहे थे ना, तो मेरे गोपाल ने एक डली उठाई मिट्टी की और वाको मुख में रख लियो। अब जब मुख में रख लियो तो सारे ब्रजवासियों ने आकर के माँ यशोदा से शिकायत की, बोले गोपाल ने मिट्टी खाई, गोपाल ने मिट्टी खाई, गोपाल ने मिट्टी खाई।
सारे ब्रजवासी आकर के माँ यशोदा से कहते हैं, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाए, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज खाए, यशोदा सुन माई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सावधान। राजर्षि परीक्षित को कहते हैं, राजन सावधान। जैसे यशोदा ने सुना कि लाला ने मिट्टी खाई, वैसे मां यशोदा ने फिर गोविंद का कान पकड़ा और छड़ी ले लिया हाथ में, और छड़ी लेकर के मां यशोदा कहती हैं कि कसमान मृंद मंदात्मन अभवान भक्षितवान रहा, बदंती ताव का है ते कुरा रास्ते ग्रजोपयम। अरे मंदात्मन, अरे बंदों के यार, मैंने सुना तूने मिट्टी खाई। अब बगल में बलराम जी खड़े थे। सो मेरे गोविंद ने कहा बलराम से कि तुम्ही ने बताया होगा। बलराम जी ने कहा जैसे जैसे तुमने खाई सो मैंने मां से कह दी। तो गोविंद ने इशारा किया, फिर हम भी मैया से कह देंगे कि मैया हमने तो मिट्टी खाई है, लेकिन ये जो बलराम जी हैं ना, ये तो रोज रोज इतने इतने बड़े बड़े भांग के गोले खावे। अब बलराम जी ने सोचा या की पिटाई तो बाद में हैगी, हमारी पिटाई पहले हो जाएगी। तो बलराम जी वहां से खिसक लिए। बोले मैया, मैया ने कहा क्यों रे बलराम, या ने मिट्टी खाई? बोले मैया मैंने तो देखियो ना है कि खाई कि ना है खाई, अब या ने चुपचाप पीछे होके खाई ली तो मोको पतो ना है। माँ यशोदा हाथ में साटी लिए हैं, कहती खोल मुख खोल, लेकिन मेरे गोविंद कहते हैं मां कि नाही भक्षितवान अम्बे असरबे मित्वा विसंसिनः अद यदि सत्य गिरीश्वरं समक्षम पश्चिमे मुखम। मां अगर आपको विश्वास नहीं तो अपने समक्ष मेरा मुख खुलवा करके देख लो, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जैसे ही मां यशोदा ने गोपाल का मुख खुलवायो तो महाराज मां ने देखा लाला के मुख में ब्रह्मांड दिखो, और ब्रह्मांड में 14 लोक दिखे, 14 लोक में 3 लोक दिखे, 3 लोक में महाराज जम्बुद्वीप दिखा, जम्बुद्वीप में भारतवर्ष दिखा, भारतवर्ष में ब्रजमंडल दिखा, और ब्रजमंडल के अंदर नंद बाबा का महल दिखा। जैसे ही देखा तो प्रभु ने योग माया को आदेश किया कि माँ यशोदा ने जो देखा है वो माँ यशोदा देखते ही भूल जाएं। बोले क्यों? बोले भगवान की पूजा कैसे होती हम सब लोग जानते हैं, इसलिए बालक बनने में फायदा है, भगवान बनने में फायदा नहीं है। वैष्णवी माया को मेरे प्रभु ने आदेश कर दिया। वैष्णवी माया ने जो भी माँ यशोदा ने देखा वो सब कुछ विस्मृत हो गई। और एक बात कहूं, मैंने भी निवेदन किया आपसे कि माँ यशोदा ने गोपाल का कान पकड़ा। माँ यशोदा क्या नौकरों की काम कमी नहीं है, लेकिन माँ यशोदा अपने हाथ से गोपाल के लिए मक्खन मत्ती हैं और अपने हाथ से गोपाल को भोजन कराती हैं। ब्रज के राजा हैं नंद बाबा, किसी चीज की कमी नहीं है। और जिस मां को अभिलाषा हो, हम लोग ये तो सोचते हैं कि हमारा बड़ा पुत्र हो और पुत्र बड़ा होकर के हमारी सेवा करे, लेकिन हमारे भी कुछ धर्म हैं। अगर पुत्र का धर्म है कि माता पिता की सेवा करें, तो हमारा भी धर्म है कि हम अपनी संतति की पहले सेवा करें। लेकिन हमारे पास थोड़ा सा भी आता है ना, तो हमें नौकर रखने का शौक बहुत होता है, और जब से लोग ज्यादा नौकर रखने लगे तभी से बीमारियां ज्यादा हावी होने लगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शरीर चलता नहीं, हिलाते नहीं तो बीमारियां तो आएंगी। और जिस मां को अभिलाषा हो कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करे, उस मां को अपने पुत्र की सेवा
करनी चाहिए। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि लोग बालक के रख रखाव के लिए भी नौकरानी लग लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हैं? पहले जमाने में जब लड़ाई होती थी तो क्या कहते थे? अरे बोलो ना जोर से। पहले जमाने में जब लड़ाई होती थी झा साहब तो क्या बोलते थे? अब तो लोग छिप के मारते हैं। पहले जमाने में तो लोग ललकारते थे कि बाहर आ, तेरे से युद्ध करना है, बोलते थे कि नहीं? और साथ में ये भी जब कोई नहीं निकलता था तो बोलते थे अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। और अब माँ का पिया नहीं, बोतल का पिया तो क्या खा के निकलेंगे बाहर? हरि बोल। हैं? तो जिस माँ को अभिलाषा हो वो अपने पुत्र की सेवा जरूर करे। और आज गोविंद ने अपने घर में ही चोरी कर दी है। आज गोपाल ने अपने घर में ही माखन चोरी कर ली। और जब चोरी कर रहे थे तो रंगे हाथ मां यशोदा ने पकड़ लिया। और जब मां यशोदा ने पकड़ लिया तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मां यशोदा के आंगन में 2 वृक्ष हैं। उन वृक्षों के बीच में गोविंद को बांधना चाहती है मूसल के साथ। अब मां यशोदा बांधती हैं लेकिन इतनी रस्सी कम हो जाती है। सुखदेव स्वामी ने कहा है कि मां यशोदा बांधती, रस्सी लाती हैं लेकिन जैसे गांठ लगाने की कोशिश करती हैं वैसे रस्सी इतनी कम हो जाती है। मां यशोदा थक गई, बोली गोपाल तो को मैं इतनी देर से बांध रही लेकिन तू बंद क्यों नहीं रहा? जब मां यशोदा ने निवेदन किया तो कहते हैं कि मेरे गोपाल उसी रस्सी से बंध गए। कहने का भाव क्या है? कि भगवान प्रेम से बंधते हैं। प्रेम रूपी जो मन की रस्सी है इसमें प्रेम लाओ, उसको कुछ नहीं चाहिए। एक बार सिर्फ कह दो कि गोपाल मैं तेरा हूं और तू मेरा है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। लेकिन हमारी यही आदत है कि हम भार सौंप नहीं पाते, अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। और जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करोगे तब तक गोपाल बंधने वाला नहीं है। भगवान ने जब मां यशोदा ने बांध दिया तो इधर मेरे प्रभु ने एक लीला की। गोपियां जमुना के किनारे थी, मां यशोदा गोपियों को बताने के लिए गई कि तुम सही कहती थी कि माखन चोरी करता है, आज मैंने बांध दिया है। इधर मेरे प्रभु ने जिस मूसल से वृक्षों के बीच में बांधा था ये उनका नाम था यमलार्जुन। वृक्षों का नाम था यमलार्जुन। मेरे प्रभु ने एक ऐसे घुमाया अपने शरीर को और दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। ये कौन थे? ये नल कुबेर और मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक बार जल में नग्न स्नान कर रहे थे, वहां से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने देखा, नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम जल में नग्न स्नान कर रहे हो इसलिए जाओ, तुम जड़ता का काम रहे हो, तुम जड़ता का काम कर रहे हो, तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। उन्हीं का आज मेरे प्रभु ने नारद का जो श्राप था अभिश्राप से मुक्त करने के लिए मेरे प्रभु ने नल कुबेर मणिग्रीव यानी यमलार्जुन का मेरे गोविंद ने उद्धार किया। अनेक प्रकार के कंस राक्षसों को भेजा, मेरे प्रभु ने सबका उद्धार किया। लेकिन नंद बाबा ने कहा कि अब हमें नंद गांव में नहीं रहना चाहिए, अब हमें यहां से पलायन करना चाहिए। तो बोले महाराज इतनी बड़ी आपकी यहाँ पर संपत्ति है, इतना बड़ा आपका साम्राज्य है, कहाँ जाएं? गोल बालों ने कहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधान। जहां सुमति होगी दूसरा नंदगांव बसा लेंगे। चलो अब यहां से चलते हैं, अब कंस यहां नहीं रहने दे रहा, बहुत उत्पात हो चुके हैं, अब हम चलते हैं। वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन है 20 कोस का। आज मेरे प्रभु जब वृंदावन आए तो पहली बार मेरे गोपाल ने मां यशोदा से कहा कि मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। प्रभु गैया चराने के लिए जाते हैं। प्रभु का एक मित्र है मधुमंगल, मां का नाम है पूर्णमासी। ग्वाल बालों को भूख लगी, पूर्णमासी गरीब, मधुमंगल जो गरीब घर का था, तो कुछ नहीं था तो मां पूर्णमासी ने कढ़ी बनाई। कढ़ी
कढ़ी दे दी। ग्वाल बालों ने कहा गोपाल आज भूख लगी है। तो किसी के पास कुछ नहीं था, मधुमंगल अपनी कढ़ी को पी रहा था। जब कढ़ी पी रहा था तो उतने में मेरे गोपाल गए और जो मधुमंगल के मुख से कढ़ी निकल रही थी ना, उस कढ़ी को मेरे गोविंद चाटने लगे। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा ने कहा कि क्या ये निर्विशेष निर्विकार परमात्मा हो सकता है? क्या ये भगवान हो सकता है? जो भगवान एक सखा के मुख से जूठा खा रहा है वो कभी भगवान हो सकता है क्या? तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया और ब्रह्मा ने भगवान से छल किया। भगवान के जितने ग्वाल बाल बछड़े थे सबको चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए। 1 साल तक यह क्रम चला। ब्रह्मा ने आकर के ब्रजमंडल में देखा तो जितने ग्वाल बाल बछड़ों को, गायों को ब्रह्मा ने चुराया था वो सब ब्रज में मौजूद थे। अब एक तो ब्रह्मलोक में थे और दूसरे प्रभु ने जितने चोरी किया था ब्रह्मा ने उतने ही ग्वाल बाल बछड़े बना दिए। अब ब्रह्मा ने आकर के देखा, ब्रह्मा को बड़ा विस्मय हुआ कि ये तो सही, ये तो भगवान है। ब्रह्मा ने आकर के भगवान की 49 श्लोकों में प्रार्थना की, लेकिन मेरे प्रभु ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। क्यों मालूम है? और इंद्र ने भगवान की 7 श्लोकों में प्रार्थना की, लेकिन मेरे प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। सुखदेव स्वामी कहना चाहते हैं कि राजन, भगवान ने ब्रह्मा को इसलिए क्षमा नहीं किया कि ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर किया। क्या किया? दूर किया। और इंद्र ने भगवान के भक्तों को भगवान के समीप एकत्रित किया। इसलिए मेरे प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इसलिए हमारे शास्त्री जी रोज कहते हैं ना आपसे कि जो एक आदमी अगर ज्यादा लाता है कथा में, उसको 7 कथाएं सुनने का फल प्राप्त होता है, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ रहे हो। तो भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा कर दिया। हरि बोल। सबके जीवन के धन एके हमर श्याम बड़े, सबके सुख धाम बड़ हो। सबके जीवन के धन एके हमर श्याम बड़े, सबके सुख धाम बड़ हो। सबके जीवन के धन के हमर श्याम बड़, सबके सुख धाम बड़ हो। अपमान करे रही थी चरण में, देखना अपमान करे रही थी चरण में, देखना अपमान करे रही थी चरण में। बसी जाल राम आके सबके नयन में, बसी जाल राम आके सबके नयन में, बसी जाल श्याम आके सबके नयन में, बसी जाल श्याम आके सबके नयन में, बसी जाल श्याम आके सबके नयन में। अब तक तोहरे नाम जिंदगी तमाम बड़े, सबके सुख धाम बड़ हो। सबके जीवन के धन के नाम श्याम बड़े, सबके सुख धाम बड़ हो। सबके जीवन के धन के हमर श्याम बड़े, सबके सुख धाम बड़ हो।
के सेवकी श्याम हवे जदुवीर हो। संतन के सेवक श्याम हमें जगवीर हो। संतन के सेवकी श्याम हवे जगवीर हो। एके पीला श्याम के पिया लाए के जाम बड़े सबके सुख धाम बड़े हो। श्याम के पिया लाए के जाम बड़े सबके सुख धाम बड़े हो। सबके जीवन के धनी के हमर जाम बड़े सबके सुख धाम बड़े हो। सबके जीवन के धनी के हमर जाम बड़े सबके सुख धाम बड़े हो। सबके जीवन के धनी के हमर जाम बड़े सबके सुख धाम बड़े हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। अच्छा देखो सिर्फ 5 मिनट हैं, पानी वानी पी लो सब लोग, हैं पानी वानी पी लो क्योंकि अब गोवर्धन चलना है। मेरे गोपाल ने काली नाग का उद्धार किया। 2 बार ब्रजमंडल में आग लगी, 1 बार प्रभु ग्वालबालों के सामने पी गए और 1 बार अपने सामने पी गए। मेरे प्रभु ने एक लीला और की जिसे हम लोग चिरहरण लीला कहते हैं। गोपियां 4 प्रकार की हैं, शूद्र स्वभाव, वैश्य स्वभाव और क्षत्रिय स्वभाव। और ये जो गोपियां हैं मास्टर साहब, ये साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। कल हम इनका चिंतन करेंगे कि गोपियां क्या हैं, हैं? गोपियां बाहर आई, मेरे प्रभु ने गोपियों को वस्त्र दिया। कुछ लोग, ध्यान से सुनना, कुछ लोग बड़ी विचित्रता भरी बातें करते हैं कि भगवान अगर थे, क्योंकि बड़े बड़े धर्मावलंबी हैं, बड़ी बड़ी बहुत अलग अलग संस्थाएं बन चुकी हैं, अलग अलग भगवान भी पैदा हो गए हैं। क्यों पंडित जी? हैं? अलग अलग भगवान भी पैदा हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान थे तो भगवान ने चिरहरण क्यों किया? मेरा मानना यह है कि अगर हम काम की दृष्टि से देखें तो भगवान की उम्र केवल 6 या 7 वर्ष की थी और 6-7 वर्ष की आयु में काम का प्रवेश नहीं होता है। तो हमारे ऋषि कहते हैं कृष्ण है ईश्वर। कृष्ण कौन है? ईश्वर है, अच्युत है, और गोपियां हैं जीव, और वस्त्र है अविद्या। लेकिन ईश्वर और जीव को, जीव के मिलन को रोकता कौन है? अविद्या। मैंने निवेदन किया कि जो पूतना नाम की जो राक्षसी है वो 14 जगह निवास करती है और पूतना का नाम ही अविद्या है। तो अविद्या भगवान से मिलने के लिए रोकती है। तो शायद मेरे गोपाल ये दर्शाना चाहते थे कि ईश्वर और जीव के बीच में जो अविद्या रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, अगर वो अविद्या रूपी पर्दा हट जाए तो जीव और ईश्वर हमेशा के लिए आपस में मिल जाएंगे। इसलिए मेरे प्रभु ने चिरहरण किया। उन्हीं गोपियों को मेरे प्रभु ने आदेश किया कि शरद पूर्णिमा में की रात्रि को मैं आप लोगों के साथ रास विहार करूंगा। इधर सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे। मां यशोदा एक दिन 56 प्रकार के व्यंजन बना रही थी। लाला भी पहुंच गए धीरे धीरे। अब मां यशोदा के पास पहुंचे तो मैया ने कहा दूर 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 जय जय की ताई भोग बना रही हूं। तो गोपाल बोले मैया ये जय जय कौन आ गए? हमसे भी बड़ो कोई जय जय होवे का? तो गोविंद रोतर, क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है, अब दिल्ली में तो मैं नहीं जानता कि आप लोग रसोई कैसे रखते हो,
लेकिन रसोई का नियम होता है कि जो माता खाना बनाएगी, जो माता शुद्ध अवस्था में होगी, वही रसोई में घुस सकती है। किसी बालक को भी रसोई के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसा है कि नहीं है? रसोई के अंदर बालक को भी प्रवेश, किसी को प्रवेश नहीं होता। जो व्यक्ति नहाए धोए होगा उसी को प्रवेश हो मिलेगा। अब गोपाल गए नंद बाबा के पास रोते रोते, लेकिन नंद बाबा के पास जब रोते रोते देखा तो वहां भी 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, बैलगाड़ियों में लादे जा रहे हैं। लाला बोले बाबा मैया के ताई गयो सो वहां भी पकवान बन रहे हैं, और यहाँ आयो सो यहाँ भी पकवान बन रहे, ये काय बात है, मुझको भी बताए दो। तो नंद बाबा ने कहा लाला कि परजन्यो भगवान इंद्र हो अमेघस तस्यात्म मूर्तयः अतेभिवर्षन्ति भूतानां प्रणीननम जीवनम पयः। इंद्र हमारे भगवान हैं लाला। जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र हमसे प्रसन्न होता है, और इंद्र प्रसन्न हो करके हमें बारिश करते हैं, जिसके कारण हम खेती बाड़ी अपनी कर पाते हैं। हमारे देव का नाम है इंद्र। लेकिन भगवान बोले बाबा मोको यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि कर्मणः जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा जीव को जन्म भी कर्म से होवे, जीव को फल भी कर्म के द्वारा मिले। अगर ईश्वर नाम की कोई चीज है तो बाबा वो भी जीव को कर्म से ही प्राप्त होवे, अन्यथा नाय प्राप्त होवे। और आप कह रहे हो कि इंद्र वर्षा करते हैं। अब गोपाल ने कहा बाबा ये बताओ कि आपने पूजा करी इंद्र की? बोले हाँ लाला करी। बोले क्या इंद्र ने कभी आए के आप लोगों को दर्शन दियो? सुनंद बाबा बोले पूजन तो बहुत कियो लेकिन दर्शन नहीं दियो। बोले यहाँ तो मैं कह रहा हूं, हमारो जो साक्षात देवता हैं वो हैं गिरिराज महाराज। इंद्र हमारो देवता ना है बाबा, हमारो प्रत्यक्ष देवता तो गिरिराज महाराज है। गिरिराज महाराज की पूजा करो बाबा, सत्य कह रहा हूं। गिरिराज महाराज की पूजा करोगे तो गिरिराज महाराज प्रकट हो जाएंगे। अब सारे ब्रजवासी बोले लाला तेरी बात पे विश्वास तो हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे करें? तो गोपाल कहते हैं बाबा सत्य कहूं गिरिराज जी प्रकट हो जाएंगे और अपने हाथन, दोनों हाथन सो सामग्री खाएंगे। जो भी भोग की सामग्री होगी वह सामग्री को गिरिराज महाराज अपने हाथन सो भोग लगाएंगे। बोले लाला हमने तेरे करिश्मे तो बहुत देखे हैं, तेरे कहने पे हम पूजा तो बदल दें, लेकिन हमारी 2-3 शर्तें हैं। बोले क्या? बोले पहली पर शर्त ये है कि पहली शर्त ये कि गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सामग्री से संतुष्ट होना होगा। मेरे प्रभु ने कहा तथास्तु। बोले दूसरी शर्त ये है कि तुलसी दल छोड़ दिया, भोग लगा दिया, घंटी बजाई दी, गिरिराज महाराज को प्रकट होके दोनों हाथन से हमारी सामग्री खानी होगी। मेरे प्रभु ने कहा तथास्तु। बोले तीसरी शर्त ये है कि अगर इंद्र हमसे नाराज हो गया और इंद्र ने वर्षा नहीं करी या वर्षा बहुत ज्यादा कर दी तो वह इंद्र से हमारी रक्षा करनी होगी। मेरे प्रभु ने कहा तथास्तु। अब कन्हैया बोले आप लोग 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ और चलो। महाराज 56 प्रकार के, पानी तो नहीं आ रहा मुंह में है? अब 56 प्रकार के व्यंजन बन गए, बैलगाड़ियों में लाद करके चल दिए और सारे ब्रजवासी नाच नाच करके गाने लगे और चल दिए। क्या कहते हैं? कल मैंने बताया था ना 56 भोग, एक बार और बता दूं। आज के हमारे मुख्य जजमान हैं, आपको बता देता हूं। चलो कि खुरचन है खीर, खीर मोहन सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद और बालूशाही है। सब इशारा कर रहे हैं इधर कि बालूशाही इधर फेंक दो। हैं? मोहन थार मेवा बाटी महरी मैसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया शकर पाले,
और रसगुल्ला गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आज गिरिराज महाराज के भोग में सजाई है। जय हो। मेरे मुंह में तो पानी आ गया, आप लोगों के आया कि नहीं देख। अब कौन कौन चलेगा मेरे साथ गोवर्धन? आज बैठ, गोवर्धन का नियम है। और अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो हमारे अविनाश जी बैठे हैं। अविनाश जी गोवर्धन खड़े होके जाते हैं कि बैठ के? खड़े होके हैं। ये देखिए, क्योंकि वृक्ष नहीं हमारे अविनाश भैया। गोवर्धन का नियम है। अच्छा, वृंदावन में कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी किसी भी मंदिर में देख लीजिए, बैठ के कीर्तन कोई नहीं करता है। और मैं तो वृंदावन के रिक्शे वाले को भी धन्य मानता हूं कि वाह रे ठाकुर क्या कृपा कर रखी है। घंटी नहीं बजाता है, घंटी नहीं बजाएगा, वो तो बोलता है राधे 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 राधे। कोई पूर्व जन्म था जिसके कारण उसको रिक्शा चलाना पड़ रहा है, लेकिन अगला जन्म कंफर्म है कि बहुत अच्छे घर में होगा, क्योंकि पूरे दिन राधे राधे का जाप करता है। इसलिए वृंदावन की यही विचित्रता है। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि वृंदावन में साक्षात भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन ही सारे, जब पृथ्वी का विलय हो जाता है, सारे संसार का विलय हो जाता है, लेकिन वृंदावन का कभी विलय नहीं होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आइए सभी हम भी उसी मंडली में चलते हैं। अरे अर्पण करके तन मन धन। बहन और माताएं कह रही कि जब पुरुष लोग खड़े होंगे तब हम लोग नाचेंगे। अब देख लो भैया। अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे तबला बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। बोल के राजधर्म भगवान की। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को दीनों शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को दीनों शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को दीनों शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँच जाए, गिरधारी को दीनों शीश झुकाए। परिक्रम करे दंडोत करे, कर्म करे दंडोत करे। परिक्रम करे दंडोत करे। कर्म करे दंडोत करे। सब दान करे दिल खोल के, सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हरि बोल।
सखियां भी बोलने लगी, सखियां भी बोलने लगी। क्या सखियां के जब भाई लोग चले ना बैलगाड़ी लेकर के, तो सखियां भी बोल गई। क्या बोली? अरे मैं तो गोवर्धन को, जय हो, मैं तो गोवर्धन को गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, हाँ नाय माने मेरो कनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो कनवा। नाय माने मेरो मनवा, हाँ नाय माने मेरो कनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। परिक्रमा, सात कोस की जय 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 परिक्रमा। मानसी मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो कनवा। माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। हाँ चकलेश्वर के दर्शन करके, 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 चकलेश्वर के दर्शन करके। अपनो जीवन सुफल बनाओ मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। अपनो जीवन सफल बनाओ मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। अपनो जीवन सफल बनाओ मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो कनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि बोल।
कट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरा सब संकट कट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। अरे बोल। सभी भाइयों से भी निवेदन है कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करके पत्र पुष्प अर्पण करें पूजा करते हुए। पहले की जय, सब मिल प्रणाम पहले की जय। गिरिराज हृदय में धरणे 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 जय। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, हाँ बढ़ाए तो पूजा कर गोवर्धन की। संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। लोटा आए गए पुछरी का लोटा। आए गयो पुछरी का लोटा। आए गए पुछरी का लोटा। ये तो खाए खाए के भयो है सलोटा। खाए खाए के भयो ये सिलोटा। तो खाए खाए के भयो है सलोटा। खाए खाए के भयो सिलोटा। करो सब प्रणाम सिर नाय तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। मोहे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। लाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन जय की। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। बोल गिरिराज
राज धरण भगवान की जय। जय। अब कुछ लोग आरती करते रहेंगे, कुछ लोग पूजन करते रहेंगे और आगे की कथा कल हम श्रवण करेंगे। और कल क्या है मालूम है? जोर से बताओ कल क्या है? हैं? हाँ, हमारे झाजी करें कल रुक्मणी मंगल है। क्या है? सुन रहे हो? कल रुक्मणी मंगल है और एक खराब पकड़े कपड़े पहन कर नहीं आने का है। अरे भैया लाला को ब्याह है? तो जैसे अपने लाला के ब्याह में जाते हो ना सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके, वैसे ही कल लाला के ब्याह में सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके आने। हेलो है? और आगे की सूचना आपको झाजी और शास्त्री जी बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हेलो हेलो सब अगर मैथिलियो बुझे या तहन हिंदियो में कहब जे माय बहन लोग दर्शन कर लो, प्रार्थना कर लो, अहाँ सब सीट पर बैठ जाओ और फिर पुरुष वर्ग ओहिठमा से हो दर्शन करथिन। आप सभी जिन्होंने दर्शन कर लिया है सभी अपने अपने स्थान ले लें और वहीं से आरती करेंगे, फिर बुलाया जाएगा और प्रसाद भी वहीं पर मिलेगा। अभी पुरुष वर्ग नहीं किया है तो जरा वो समय दे दीजिए, आप लोग 5 मिनट का समय दे दीजिए और कुछ आप लोगों के सामने कुछ बातें में रखेंगे, फिर आरती होगी। जल्द से जल्द महिलाएं शायद सभी दर्शन कर चुके हैं, सभी से आग्रह अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आज के कथा के अंत और आरती से पहले व्यास जी के चरण में अपना सर झुकाते हुए पंडित जी सभी से आशीर्वाद लेते हुए और आप सभी मां बहन एवं अग्रज अनुज से सभी से आज्ञा लेते हुए कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये भागवत कथा की जब यहां बात हुई तो मैं कल भी बोला था मैं अज्ञान था, लेकिन जो सोच के शायद रखा था वो कथा में आते गया और मेरे लगता है जो शायद मन में जो बात थी वो आगे आते गया। लेकिन जो भी अच्छा काम करें कहीं ना कहीं विघ्न बाधाएं आती है। जैसे कि हमारे व्यास जी ने कहा जो किसी एक को कथा सुनाओ तो 7 आदमियों का कथा सुनाने के बराबर हक होता है, फल मिलता है। तो मैंने अज्ञानतावश अपने पूर्वांचल के सभी ने मिलके यहाँ के पूरा समाज को वो भागवत सुनाने की अपनी प्रबल इच्छा रखी। और वो कैसे? तो जो यहाँ पर आए उनके अलावा ध्वनि माध्यम से पूरे घर घर तक पहुंचे। लेकिन वही मैंने कहा इसमें भी कुछ अवरुद्ध आ गया और आज बाहर लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है। जो भी थोड़ा सा कारण है अवरोध, चाहे नियम कानून का हो या जो भी हो, लेकिन हम सभी ने इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच ने ये कोशिश किया। अब हमें वो पूरा समाज का फल मिले न मिले, लेकिन मन से मैंने वो काम हम लोगों ने किया। बोलो बाके बिहारी लाल की। दूसरी बात, आप लोगों को एक सूचना महिलाओं को देना चाहता हूं। जो महिलाएं कलश उठाई हैं वो 1 तारीख को उनको हवन के बाद कलश ले जाएंगे। लेकिन कुछ कलश यहाँ पे है जो महिलाएं नहीं उठाई है, लेकिन कलश यात्रा में वो शामिल था कलश, तो उसकी पर्ची कट रही है। जो वो कलश लेना चाहेंगे वहां से पर्ची काट के अपना वो रसीद रखेंगे, उनको मिल जाएगा। एक ये सूचना है।
उसके बाद आपको बता दूं, जो आज का अभी के बाद का प्रोग्राम गीत संगीत का है, और इस आरती के बाद वो कलाकार सब भी आ जाएंगे और उसकी पूरा योगदान, आ गए हैं वो लोग, और इसका पूरा योगदान उसका श्री ओंकार जी का है, ओंकार झा जी का। एक बार सभी आदमी उनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। आज का पूरा योगदान ओंकार झा जी का है और इस आरती के बाद व्यास जी के उपस्थिति में उनसे दीप प्रज्वलित कराया जाएगा। इसके साथ साथ ये ग्रिल का जिक्र भी व्यास जी ने किया था, जो इससे जूता चप्पल आगे ना आए, और वो आज हमने आगे की तैयारी के साथ साथ ये भी रखा जो इसमें जूता चप्पल ना है वो पालन हो रहा है। तो ऐसा कल से भी सभी आदमी पालन करें। और उसके बाद जितना भी ये प्रिपरेशन है भागवत कथा या छठ की प्रिपरेशन, जो भी योगदान देना चाहें, हमारे कार्यालय बना हुआ है, अपना योगदान वहां दे सकते हैं। छठ घाट की अलग से पर्ची कट रही है, उसके बाद भी जो योगदान देना चाहते हैं वो जरूर वहां पर दें। अखिलेश पांडे यहां आ जाएं। दूसरी बात मैं एक और भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच जो ये विशेष कार्यक्रम कर रही है, एक ट्रस्ट के रूप में है, सभी को मालूम भी है। तो उस ट्रस्टी के अलावा बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द भागवत कथा एंड छठ पूजा के लिए हमने प्राइज रखा है 2 आदमी का, चाहे वो महिला हो या पुरुष। उसमें कोई ट्रस्टी नहीं होगा, अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नहीं होगा, और मैं भी नहीं हूंगा। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा उसको छठ पूजा के नेक्स्ट डे, जैसे कृष्ण लीला और सब कुछ बात भागवत कथा में आज भी हुआ है, तो छठ की समाप्ति के बाद 3 तारीख को हमने एक रंगारंग कार्यक्रम लीला के रूप में, डांस के रूप में, कृष्ण के रूप में उस तरह का आयोजन करेंगे। और उस दिन बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द भागवत कथा एंड छठ पूजा के लिए 2 आदमी को प्राइज दिया जाएगा, जो सबसे अच्छा करेगा, चाहे वो महिला हो पुरुष। बोलिए बाके बिहारी लाल की। ये हमारा कुछ संदेश आपके बीच में प्रत्येक दिन मैं रखूंगा, जो हमें अच्छा लगेगा, बाधा नहीं, कुछ आगे बढ़ाने की ये कोशिश है हमारा। और इसके बाद हम यही आज का विराम करते हैं और आरती के लिए आग्रह करते हैं। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। और आरती के लिए मैं अविनाश जी से भी निवेदन करूंगा। अविनाश जी आए हैं और मैथिली इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच के मेंबरों के साथ मिलकर के अविनाश जी, पंडित श्री अविनाश जी आए हैं और आरती करेंगे। अभिः प्रजननं मे अस्तु सबीरगुं सर्वगं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पश्सनि लोकसनि भजनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु मन्नं पयोरे तस्माद्वत्ता।
हे गिरिधर तेरी आरती गाएं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे आप ही को मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आप ही को रिझाओ, गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरी मुकुटी तेरे शीशी पे सोगे, मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि बली हारी बजाओ, एक छवि बड़ी हारी मजाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में हरि मैं बोल, शीश नवाऊं, उन्होंने चरणों में मैं शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यासी दासी के नाथ आप ही हो, ओ व्यास दास के नाते आप हो, प्यासी दासी के नाथ आप हो, व्यास दास के नाते आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यासी दासी के नाथ आप ही हो, ओ व्यास दास के नाते आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप ही हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाओ, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धनी हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धनी हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो,
सखी आरती उतारो रे चतुरैया के सखी आरती उतारो रे बंसी के बजवैया के सखी आरती उतारो रे बंसी के बजवैया की सखी आरती उतारो रे आरती उतारो सखी तन मन मारो आरती उतारो सखी तन मन मारो बंसी के बजवैया के सखी आरती उतारो रे बंसी के बजवैया की सखी आरती उतारो रे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंद भगा भवानी सरिता नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव तुलसी के बजवैया के सखी आरती उतारो रे तुलसी के बजवैया के सखी आरती उतारो रे मुरली के बजवैया के सखी आरती उतारो रे तुलसी के बजवैया के सखी आरती उतारो रे जलील शीतलीकरण पुष्प देवा अभिवन्दनम् हरि ओम यदेन यज्ञमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्णाग्रजात कर बिल्वरसाल पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरी में त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रणयामि सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति सुभाष पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि मी निवेदयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सभी नगरवासियों की जय हो सब भक्तन की जय हो सब संतन की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्
और जैसा कि कुछ समय पहले हमारे टी.एन. झा जी ने और परम पूज्य व्यास जी महाराज ने आपको अवगत करवाया है कि कल रुक्मिणी मंगल की कथा पूज्य महाराज जी के मुखार बिंदु से सभी भक्तों को श्रवण करवाई जाएगी। तो आप सभी लोग रुक्मिणी मंगल में जैसे हम लोग शादी विवाह में सज धज के जाते हैं वैसे ही सभी भक्तों को कथा स्थल में पहुंचना है और समय का विशेष ध्यान देते हुए कल का भी समय वही 3 बजे से है। तो आप सभी भक्त समय का ध्यान रखते हुए कथा पंडाल में 3 बजे पहुंचने का कष्ट करें। श्री राधे, जय श्री श्याम। नहीं है पुरुष वर्ग थोड़े आइटम हो लेडीज एक बार निकल जाते फिर जेंट्स वाले सभी आदमी प्रसाद लेके जाएंगे। लेकिन एक बीच में सूचना भी, आज के यहाँ भागवत में यजमान के रूप में भगवान जी मिश्रा भी बैठने वाले थे, वो समय पर नहीं आए लेकिन बैठा गया। तो मैं भगवान जी मिश्रा और आज के पूरा सहयोगी दोनों आदमी ओंकार जी को दोनों को मंच पर मैं आग्रह करता हूं दोनों आदमी मंच पर आ जाए, ओंकार जी और भगवान जी। अरे बात है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल किस समय आना है आप लोगों को? कथा का क्या समय है? 8 बजे। अब देखिए भाई, ऐसा है कल यदि आप समय से आइए और कल तो बारात, ठीक, कल बारात है भगवान की, और फिर व्यास जी को मत कहिएगा कितने समय तक कथा चल जाए, क्योंकि बारात में समय लग ही जाता है। और आप लोग भगवान की बारात की तैयारी करके आइएगा। आप लोग जो है, अब आप लोगों में से निर्णय ये करना है कौन लड़की वाला और कौन लड़के वाले बनेंगे, निर्णय आप लोगों को करना है। इस तैयारी से आप लोगों को आना है। और कल भगवान का विवाह है, रुक्मिणी विवाह भगवान के साथ में प्रथम विवाह होगा भगवान का कल भगवत जी के तहत में। इसलिए आप लोग समय से आकर के और कथा का श्रवण करें, रसपान करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। संस्था ने ये विचार किया है, जो पूर्वांचल सभी तरह से संपन्न है, बुद्धि से, विवेक से और मां लक्ष्मी की कृपा, छठ मैया की कृपा से सब तरह से सबल होते जा रहे हैं। तो बहुत चीज की सहायता के लिए बाहर से किसी से लेते हुए उनको हम मान सम्मान देते ही हैं, साथ ही हम अपने ही उसको जो इसमें विशेष योगदान देते हैं उनका पूरा मान सम्मान का अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। और उसके साथ साथ जो संस्था से जुड़े हुए कर्मठ एवं सलाहकार और एवं ये कहें जो हर एक चीज में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हों और उनका सहयोग हर एक तरह से अच्छा हो, तो उनको आशीर्वाद भी मिले छठी मैया का, कृष्ण जी का, बांके बिहारी का। और साथ साथ मैं आशीर्वाद चाहता हूं हमारे व्यास जी श्री श्रवण व्यास जी, श्रवण कुमार जी महाराज जी, उन्हीं से आग्रह करूंगा हमारे 2 यजमान और एवं सहयोगी
श्री भगवान जी माला से भगवान जी आगे बढ़े और प्रणाम करें व्यास जी को, और साथ साथ ओंकार जी जो पूरे कार्यक्रम के सहयोगी हैं और हमारे संस्था के सबसे वरिष्ठ सलाहकार साथी उपाध्यक्ष पद पर भगवान जी, मैं दोनों से आग्रह करूंगा और साथ साथ व्यास जी से आग्रह करूंगा, व्यास जी से जो ज्योति प्रज्वलित में इनके साथ आप मार्गदर्शन करें। आओ। हाँ, आऊं रुक जाओ, आऊं रुको आइए। हाँ, नहीं करो दी कोनो बात जॉन एल्फिन तक कोनो माचिस दी नहीं आ रहा। ये रहा, पहले व्यास जी से फिर व्यास जी देंगे कैंडल। हाँ ठीक है, भगवान जी पकड़िए हाथ। ये हमारे अगला कार्यक्रम का शुरुआत का भी है, दीप प्रज्वलित उसके लिए, और आशीर्वाद हमारे व्यास जी महाराज श्रवण कुमार महाराज जी के द्वारा ओंकार जी एवं भगवान जी के लिए। प्रसाद सभी लेके जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी तरफ से भगवान जी को और ओंकार जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद कि प्रभु ऐसी ही कृपा करते रहें, क्योंकि दीपक हमारे जो सनातन में जो चीजें बनाई गई हैं उनका बड़ा हर विषय पर समन्वय है। हम तिलक क्यों लगाते हैं, साथी रहे। जय श्री राधे। हेलो, जो भी प्रसाद के लिए सहयोग देना चाहें, कल परसों 2 दिन और भागवत कथा है, यहाँ आके जरूर दे सकते हैं। जिस तरह आज भी बहुत सारे लाए भक्तजन, तो जिनको भी प्रसाद देने का ये यहाँ पर जरूर लाएं और दे सकते हैं। बाकी हमारा कार्यालय का काउंटर भी बना हुआ है, जिनको भी सहयोग देना हो छठ के प्रिपरेशन के लिए, उनकी पूरा आयोजन के लिए, भागवत कथा के लिए, तो आप लोग जरूर दें। इसके बाद तुरंत कार्यक्रम शुरू होगा। आज का कार्यक्रम गीत संगीत मैथिली भोजपुरी हिंदी में ये कार्यक्रम है, और साथ ही थोड़ी देर में श्री संजीव झा विधायक बुढ़ारी से यहाँ पहुंच रहे हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे, श्री संजीव झा। धन्यवाद। हेलो, चेक चेक।
हेलो हेलो चेक 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 हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 चेक दिवाली मेला एवं छठ महापर्व महादेव जी एतऽ उपस्थित तमाम श्रोतागण का हम श्रुति मौसम प्रणाम करै छी। सबसे पहिने एकटा माँ भगवती के वंदना सुना रहल छी, कियाकि काली पूजा सेहो छियै। तमाशा करै छी अहाँ सबके नीक लागत। धन्यवाद। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया है गोसावनी सहज सुमति वर दिया है गोसावनी अनुगति गति तू अपाया जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर भयावनी। वासर रैन सवासन शोभित वासर रैन वासर रैन सवासन शोभित चरण चंद्र मणि चूड़ा कत्युक दैत्य मारी मुख में लगे कत्युगल केली कूड़ा
अम्बे की। तोरे बिन जियरा ना लागे न लागे, तोरे बिन जियरा ना लागे। मोहनवा रे मोहनवा, मोहनवा तोरे बिन जियरा ना लागे न लागे, तोरे बिन जियरा ना लागे। माखन मटुकिया में भई गेल बासी, माखन मटुकिया में। माखन मटुकिया में भई गेल बासी, चिड़िया कोयलिया हो कान्हा रोई पुरवासी, रोई पुरवासी। तोरे बिन जियरा ना लागे न लागे, तोरे बिन जियरा ना लागे। हम
अब एक फिर से भगवती भजन सुना रहल छै, माँ काली के गीत। मैया काली अहीं छी कराली, सुनु है शिरा वाली, कतेक दुख कटबैये कलयुग में, अहीं युग में, कलयुग में, अहीं युग में। मैया काली अहीं छी कराली, सुनु है शिरा वाली, कतेक दुख कटबैये
कैसी ये देरी लगाई है दुर्गे, कैसी ये देरी लगाई है दुर्गे। हे माँ तू मेरी, हे माँ तू मेरी, कैसी ये देरी लगाई है दुर्गे, कैसी ये देरी लगाई है दुर्गे। हे माँ तू मेरी, हे माँ तू मेरी, हे माँ तू मेरी, हे माँ तू मेरी।
रखियो सदा लाटा वाली, दुखियों को पापन को दे दे सहारा। तेरा मंदिर है न्यारा, मुझे भी दे उजियारा, मिटे मन का अंधियारा। ओ माँ मेरी पट रखियो सदा लाटा वाली, दुखियों को पापन को दे दे सहारा। तेरा मंदिर है न्यारा, मुझे भी दे उजियारा, मिटे मन का अंधियारा। ओ माँ मेरी, ओ माँ मेरी। मोह माया के तोड़ के बंधन, तेरे द्वारे आ गई जोगन। मोह माया के तोड़ के बंधन, तेरे द्वारे आ गई जोगन। कोई नहीं मेरा तेरे सिवा लाटा वाली है, कोई नहीं मेरा, कोई नहीं मेरा तेरे सिवा लाटा वाली। मैं दुखियारी शरण तिहारी, झोली है खाली। मैं आई बन के सवाली, ओ माता लाटा वाली, ओ माँ मेरी। सूनी सूनी गोद भरे तू, माता सबके कष्ट हरे तू। सूनी सूनी गोद भरे तू, माता सबके कष्ट हरे तू। कोई नहीं मेरा तेरे सिवा लाटा वाली है, कोई नहीं मेरा।
हेलो जोरदार ताली एक बार श्रुति मौसम के लेल। कतेक बढ़िया गावे छै श्रुति मौसम। आब श्रुति के कनी विराम दे रहल छियै, लगातार 5टा भजन गेलैथ हन और अब अहाँ सबके सामने आबि रहल छै तिलका माझी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित गायिका 2019 के हिनका बेस्ट गायिका के अवार्ड भेटलनि हन और अहाँ सबके सामने आबि रहल छै सोनी चौधरी जी। रोहिणी के लेल जानल मानल चेहरा, दुर्गा पूजा में सेहो आयल छलैथ हन। आओ सोनी जी अपने अभियो स्टेज। धन्यवाद। हेलो 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 चेक हेलो। हेलो तमाम श्रोता बंधु के हम सोनी चौधरी प्रणाम करै छी। बहुत बहुत हार्दिक आभार इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच के और आदरणीय श्री सुनीत ठाकुर जी और श्री TN झा जी के जे एहि मंच पर हमरा आमंत्रित केला और अपने सब समक्ष प्रस्तुति देबाक सौभाग्य भेटल। एक बेर एहि गीत के टूटल फूटल शब्द में हम खुद बनेने छी और बहुत पारंपरिक अपने सब समक्ष प्रस्तुत कर रहल छी। भोरे भोरे उगियो सूरज देव, हम छी जल बीच ठाड़। भोरे भोरे उगियो सूरज देव, हम छी जल बीच ठाड़। हम छी
बढ़ती जो है छठी बार। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाओले, बढ़ती जो है छठी बार, बढ़ती जो है छठी बार। नारियल केरा चढ़ाओले, पूजा करियो स्वीकार, पूजा करियो स्वीकार। भोरे भोरे उगियो सूरज देव, हम छी जल बीच ठार, हम छी जल बीच ठार। इने हाथ दाई मई अड़गने ने हाथ। पूरब दिशा में उगे छठी, दाई मई अड़गने ने हाथ, दाई मई अड़गने ने हाथ। बिनती कनिक सुनियो, छठी माई करुणे परात, छठी माई करुणे परात। गंगा जी के निर्मल जल बीच, सोनी कड़ैये गोहार, सोनी कड़ैये गोहार। गंगा जी के निर्मल जल बीच, सोनी कड़ैये गोहार, सोनी कड़ैये गोहार। जुनी देरी करियो आदित्य देव, बाट जो है संसार, बाट जो है संसार। भोरे भोरे उगियो सूरज देव, हम छी जल बीच ठार, हम छी जल बीच ठार। मन सा पूरा बोहे दिन कहे, सुनियो अर्ज हमार, सुनियो अर्ज हमार, सुनियो अर्ज हमार, सुनियो अर्ज हमार। प्रेम से गाओ छठी मैया की। बहुत सुंदर पारंपरिक गीत छठी माता के सोहर सुना रहा छी अपने सबके। आओ सुनल जाओ।
प्रेम और भक्ति भाव से ओतप्रोत कार्तिक मास जोड़िया कार्तिक मास जोड़िया सप्तमी तिथि आयल रे कार्तिक मास जोड़िया सप्तमी तिथि आयल रे कार्तिक मास जोड़िया सप्तमी तिथि आयल रे ललनार देव माता अदिति के पुत्र आदित्य अवतर लहन रे ललनार देव माता अदिति के पुत्र आदित्य अवतर लहन रे कार्तिक मास जोड़िया सप्तमी तिथि आयल रे कार्तिक मास जोड़िया सप्तमी तिथि आयल रे ललनार देव माता अदिति के पुत्र आदित्य अवतर लहन रे ललनार देव माता अदिति के पुत्र आदित्य अवतर लहन रे अदिति सूरज आराधली और तप कैलन रे अदिति सूरज आराधली और तप कैलन रे ललनार सूरज देव परसन भेलने अदिति के पुत्र भेलन रे ललनार सूरज देव परसन भेलन आदित्य के पुत्र भेलन हे सोना के मुकुट सिर शोभित हाथ में कलश शोभन रे सोना के मुकुट सिर शोभन हाथ में कलश शोभन रे सोना के मुकुट सिर शोभन हाथ में कलश शोभन रे ललनार सूरज सनातन बैसती सूरज सनातन रे ललनार कमलक आसन बैसती सूरज सनातन रे
आओ अपने सब समक्ष माता के बहुत सुंदर आराधना प्रस्तुत कर रहा छी। एहि गीत के रचनाकार छथि चर्चित रचनाकार आदरणीय श्री शिव कुमार झा टेल्लू और ई गीत हमर स्वर में यूट्यूब पर अछि तऽ आओ सुनल जाओ। रक्त पुष्प माल शोभे माता गढ़ा में, पैरो रंगल छनीला रक्त पुष्प माल शोभे माता गढ़ा में, पैरो रंगल छनीला हो
छठी मैया की। हेलो 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 हेलो, आओ आप अपने सबके समक्ष बहुत सुंदर माता के एकटा अद्भुत भजन पे प्रस्तुत कर रहा छी। एहि भजन के रचनाकार छे बहुत अद्भुत रचनाकार श्रीमती रामदेव पाठक जी, और ये गीत अपन पारंपरिक धुन पर बहुत सुंदर गीत है जे हमर स्वर में यूट्यूब पर है। आओ सुनाबी बहुत सुंदर माता के आराधना। पहले विनय स्वीकार करो माँ, पहले विनय स्वीकार करो माँ, आहे के मंत्र जपै छी पहले विनय स्वीकार करो माँ, आहे के मंत्र जपै छी पहले विनय स्वीकार करो माँ, आहे के मंत्र जपै छी। दूर देश स्नान करे छी, दूर देश स्नान करे छी, गंगा जल बोझ अनै छी, गंगा जल बोझ अनै छी। पहले विनय स्वीकार करो माँ, आहे के मंत्र जपै छी पहले विनय स्वीकार करो माँ, आहे के मंत्र जपै छी पहले विनय स्वीकार करो माँ। गंगा जल सो चरण पखारो, गंगा जल सो चरण पखारो, गहबर चौखट निपै छी, गहबर चौखट निपै छी। अड़हुल फूल सबेरे तोड़े लो, अड़हुल फूल सबेरे तोड़े लो, सुख दुख माला गुथै छी। अड़हुल फूल सबेरे तोड़े लो, सुख दुख माला गुथै छी पहले विनय स्वीकार करो माँ। सुन्नर माला सुन्नर चुनरी, सुन्नर माला सुन्नर चुनरी, घुनुर घुनुर सजबै छी, घुनुर घुनुर सजबै छी। सुन्नर माला सुन्नर चुनरी, सुन्नर माला सुन्नर चुनरी, घुनुर घुनुर सजबै छी, घुनुर घुनुर सजबै छी। गुगुल धूमन जे जतबे किछु, गुगुल धूमन जे जतबे किछु, मोनक राजरबै छी
सब अपराध बिसर के माते, सब अपराध बिसर के माते बाजू में आबै छी हे। सब अपराध बिसर के माते बाजू में आबै छी हे। पहिले बिनय स्वीकार करू माँ, आहि के मंत्र जपै छी हे। पहिले बिनय स्वीकार करू माँ, आहि के मंत्र जपै छी हे। दूर देश स्नान करै छी, दूर देश स्नान करै छी, गंगा जल बोझि अनै छी हे। पहिले बिनय स्वीकार करू माँ, आहि के मंत्र जपै छी हे। पहिले बिनय स्वीकार करू माँ, आहि के मंत्र जपै छी हे। पहिले बिनय स्वीकार करू माँ, पहिले बिनय स्वीकार करू माँ, पहिले बिनय स्वीकार करू माँ। प्रेम से गाओ छठी मैया की। आओ बहुत पारंपरिक गीत सुन जाओ। लागेल छोड़ गौरा, लागेल छोड़ गौरा, लागेल छोड़। लागेल चोर गौरी, लागेल चोर गौरी, लागेल चोर डमरुआ हे गौरा, लागेल चोर डमरुआ हे गौरा, लागेल चोर। लागेल चोर गौरा, लागेल चोर गौरा, लागेल चोर डमरुआ हे गौरा, लागेल चोर डमरुआ हे गौरा, लागेल चोर। एक बात कहब शंका अछि मोर, एक बात कहब शंका अछि मोर। एक बात कहब शंका अछि मोर, एक बात कहब शंका अछि मोर। तोर बाप डमरू, तोहर बाप डमरू चुरा लेलन मोर, गौरी लागेल चोर। तोहर बाप डमरू चुरा लेलन मोर, गौरी लागेल चोर डमरुआ हे गौरी, लागेल चोर डमरुआ हे गौरी, लागेल चोर। नहीं उकटा हो शिव नैहर मोर, नहीं उकटा हो शिव नैहर मोर। नहीं उकटा हो शिव नैहर मोर, नहीं उकटा हो शिव नैहर मोर। टुटले मड़ैया पे
चोर डमरुआ ए गोरी लागेल चोर डमरुआ ए गोरी लागेल चोर। कार्तिक गणपति लेलन कोर कार्तिक गणपति लेलन कोर। कार्तिक गणपति लेलन कोर कार्तिक गणपति लेलन कोर। चल ले भवानी चल ले भवानी नहर बाकी और गोरी लागेल चोर। चल ले भवानी नहर बाकी और गोरी लागेल चोर डमरुआ ए गोरी लागेल चोर डमरुआ ए गोरी लागेल चोर। दस पाँच सखी शिव लौला बजाए दस पाँच सखी शिव लौला बजाए। दस पाँच सखी शिव लौला बजाए दस पाँच सखी शिव लौला बजाए। रुसल भवानी के लेलन मनाए गोरी लागेल चोर। रुसल भवानी के लेलन मनाए गोरी लागेल चोर डमरुआ ए गोरी लागेल चोर डमरुआ ए गोरी लागेल चोर। लागेल चोर गोरी लागेल चोर गोरी लागेल चोर। लागेल चोर गोरी लागेल चोर गोरी लागेल चोर डमरुआ ए 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 गोरी लागेल चोर। प्रेम से गाओ सच्चे दरबार की। आओ बहुत सुंदर पारंपरिक विद्यापति जी के रचना आपने सब सैकड़ों बेर सुनने हैं। एक बेर हमारे स्वर में सुनल जाओ। गी माही गी माही चंद्रमुखी सन गौरी हमारी छथी। सूरज सन करी तो जमाए गे माही चंद्रमुखी सन गौरी हमारे छठी। सूरज सन करी तो जमाए सूरज सन करी तो जमाए गे माई। सूरज सन करी तो जमाए
दुनू ही मनाइने इहो थिक त्रिभुवन नाथ गे माई करम लिखल छले इहो तपसी बड़े लिखल मिटल नहीं जाय गे माई करम लिखल छले इहो तपसी बड़े लिखल मिटल नहीं जाय गे माई करम लिखल छले इहो तपसी बड़े लिखल मिटल नहीं जाय गे माई लिखल मिटल नहीं जाय गे माई लिखल मिटल नहीं जाय। म्यूजिशियन भाई साहब कनी चाय पियो दियो हिनका सबके चाय के जरूरत छनि। हेलो 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 सोनी जी से आग्रह जे एकटा गीत आर सुनबियो अपने फिर श्रुति जी से निवेदन जे एक बाद अपने तैयार रहियो गावल लेल। धन्यवाद। कनी जतबे लोग छी कनी ताली ताली बजा देल करियो, कलाकार सब ओते मेहनत कर रहल छै, अहाँ सब एकदम चुपचाप बैसल छियै। धन्यवाद। बहुत चर्चित गीत और आदरणीय श्री सुनीत ठाकुर जी के बहुत प्रिय गीत छै ता आओ सुनाबी अपने सबके बड नीक पारंपरिक गीत। ओना फेसबुक पर ही बड़का चारू भाई में बड़का दुल्हा के नाम से फेमस छथि ता हिनका चारिटा के जोड़ी बड नीक छनि अखन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ता बड़का भाई यह छथि और हिनका लेल स्पेशल ई गाना हम गाबि रहल छी। आजू मिथिला नगरिया नेहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया नेहाल सखिया चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया नेहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया नेहाल सखिया चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया ओ चारू दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। मणि मोर कुंडल शोभे कनमा शिरोमणि मोर कुंडल शोभे कनमा शिरोमणि मोर कुंडल शोभे कनमा कार कार कजरार जुलमी नयन कार कजरार जुलमी नयन लाले 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 चंदन शोभे हिनक भाल सखिया लाले लाले चंदन शोभे हिनक भाल सखिया ओ चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया
और चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़ी जहान में, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़ी जहान में। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़ी जहान में, अखियन देख लो कहियो सुन लो कान में, अखियन देख लो कहियो सुन लो कान में। जुग जुग जी बथुई हो, जुग जुग जी बथुई हो जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जी बथुई हो जोड़ी बेमिसाल सखिया। और चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ओ चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिन काल जोगी मुनि ध्यान लगालने, जिन काल जोगी मुनि ध्यान लगालने। जिन काल जोगी मुनि ध्यान लगालने, से आज मिथिला में पाहुन बनी आलने, से आज मिथिला में पाहुन बनी आलने। आजू पान से, आजू पान से दब हिनक गाल सखिया, आजू पान से दब दोनों गाल सखिया। और चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ओ चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। एक बार जोरदार ताली अपने सब दियो सोनी चौधरी जी के, अत्ते सुंदर गीत सुनेले थे। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके सोनी जी। फिर दोबारा बजबै छी, कनी विश्राम करू अहाँ। श्रुति बुआ अहाँ से आग्रह मंच पर अबियो आ किछु लोकगीत सुनाओ हमरा सबके। धन्यवाद।
हेलो हेलो जी हेलो। हेलो अहाँ सब बहुत देरसँ भजन सुनि रहल छी, तब एकटा मैथिली लोकगीत सुना रहल छी। आ फरमाइश छै जे स्वर्गसँ सुन्दर मिथिला धाम, तब अहाँ सबके सुना रहल छी। स्वर्ग सो सुंदर मिथिला धाम, स्वर्ग सो सुंदर मिथिला धाम, मंडन अयाची राजा जनक दिगा। झुकी करे छी माय के प्रणाम, झुकी झुकी करे छी माय के प्रणाम। मंडन अयाची राजा जनक के गाम, स्वर्ग सो सुंदर मिथिला धाम। मंडन अयाची राजा जनक के गाम। बारिये झाड़ी साग तोरे छी चारही पर तिलकोर रे, बारिये झाड़ी साग ओ बारिये झाड़ी साग तोरे छी चारही पर तिलकोर रे। सीता पाहुन जहिना खाता मिठ मिठ के बटोर रे, स्वागत में भेटे तनी पान और मखान, स्वागत में भेटे तनी पान और मखान। मंडन अयाची राजा जनक के गाम, स्वर्ग सो सुंदर मिथिला धाम। मंडन अयाची राजा जनक के गाम।
पाहुन राम मंडन अयाची राजा जनक की गाम स्वर्ग सो सुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा जनक की गाम जेठा उगना बनला महादेव विद्यापति के जानियो स्वर्ग सो सुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा जनक की गाम स्वर्ग सो सुंदर मिथिला धाम मंडन अयाची राजा जनक की गाम मंडन अयाची राजा जनक की गाम मंडन अयाची राजा जनक की गाम। एकटा फेर से मैथिली गीत सुना रहल छी। ई गीत हमर बहुत फेवरेट छै। हम लगभग सब जगह गाबै छी गीत का। अखन फरमाइश आयल छै इहो गीत सुनाबे के हमरा। तब सुना रहल छी जेहने किशोरी मोरी। ई गीत में राम जी आ सीता जी के वर्णन छै। जेहनी किशोरी मोरी तेहने किशोर है विधना लगाउल जोड़ी विधना लगाउल जोड़ी केहन बेजोड़ है विधना लगाउल जोड़ी केहन बेजोड़ है विधना लगाउल जोड़ी जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है विधना लगाउल जोड़ी केहन बेजोड़ है विधना लगाउल जोड़ी केहन बेजोड़ है विधना लगाउल जोड़ी।
सरसों के कलीसिया ज्योति बेजोड़ है, सरसों के गोड़ है, ज्योति बेजोड़ है, तीसी की फूल रंग, तीसी की फूल रंग, नवल रहे विधना लगाउल जोड़ी, किहन बेजोड़ है विधना लगाउल जोड़ी। जीन काला जोगी मुनि केलानी जोग है, जीन काला जोगी, जीन काला जोगी, जीन काला जोगी मुनि केलानी जोग है, केलानी जोग है, से मोरा पाहुन श्री, से मोरा पाहुन श्री, राम चीत जोड़ है, से मोरा पाहुन श्री, राम चीत जोड़ है, विधना लगाउल जोड़ी, केहन बेजोड़ है विधना लगाउल जोड़ी, जिहने किशोरी बोरी, जिहने किशोरी बोरी, तिहने किशोर है विधना लगाउल जोड़ी, केहन बेजोड़ 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 है। एकटा मैथिली गीत सुना रहल छी।
छुम छुम छननन छुम छुम छननन पायल बाजे छे खन खन खननन खन खन खननन कंगना खनकै छे छुम छुम छननन छुम छुम छननन पायल बाजे छे खन खन खननन खन खन खननन कंगना खनकै छे भोरे सो कोयलिया जी कुह के अंगनमा हाय राम पिया तंगना हाय राम पिया तंगना छुम छुम छननन छुम छुम छननन पायल बाजे छे खन खन खननन खन खन खननन कंगना खनकै छे भोरे सो कोयलिया जी कुह के अंगनमा हाय राम पिया तंगना हाय राम पिया तंगना निस दिन कौवा कुछ रे अंगना व्याकुल हृदय चंचल मनवा निस दिन कौवा कुछ रे अंगना व्याकुल हृदय चंचल मनवा जोड़ी कौवा कहियन जाके कहियन सबटा बात बुझा के तुम तननन तुम तननन मनवा डोले छे खन खन खननन खन खन खननन कंगना खनकै छे भोरे सो कोयलिया जी कुह के अंगनमा हाय राम पिया तंगना हाय राम पिया तंगना क्या बात है पाथर हृदय कठोर बनल छ पिया पिया रटन लागल छ पाथर हृदय कठोर बनल छ पिया पिया रटन लागल छ जाय पिया पर देश में बासल
हेलो। अब अहाँ सब बहुत देर से मैथिली सुनैत रहिए, फरमाइश आयल छै कि हिंदी गीत गाबे के, तऽ हम सुना रहल छी। एकर बाद फिर गजल। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाँ हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा समझते हैं लोग कोई किसी की खातिर, तड़पे अगर तो हंसते ना, दर्द नहीं पहचाने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाँ हमारा जाने है। पत्ता पत्ता
हेलो हेलो एकटा गीत और श्रुति के तरफ से ओकर बाद सोनी जी अहाँ एकटा गीत के लिए तैयार रहो आ ओकर बाद कार्यक्रम के समापन करो। आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल कैसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। सजना रे, सजना रे, नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की दो दिल ऐसे मिलेंगे। अब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। चंदा को ताकूं रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खिला खिला। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल कैसे मिलेंगे। आओगे जब
जोरदार ताली। बहुत बढ़िया श्रुति, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बहुत सुंदर गायन श्रुति के। अब श्रुति के बाद सोनी चौधरी जी से निवेदन जे एक बेर अभियो अपन एक परफॉर्मेंस कम से कम जरूर दियो। आओ। गोली दागे घायल कर जाए रे रिलिया बेरन। जौन सतनिया पे सैया मोरारी थे जौन सतनिया पे सैया मोरारी जे हाँ बलमा मोरारी जे सैया मोरारी जे हाँ बलमा मोरारी जे जौन सतनिया पे सैया मोरारी जे जौन सतनिया पे सैया मोरारी जे गोली दागे उड़ाई रे हाय धतूरा सौतिन बिया को लिए जाए रे रेलिया बेरन सैया मिले लड़ गैया मेरी कैया मैं का करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। एक बेर अहाँ सब एक बेर जोरदार ताली बजा दियो। ये आई के अंतिम प्रस्तुति चले और आई के कार्यक्रम के आप समापन भ रहल छै। बहुत आई के एक गीत संगीत कार्यक्रम में सोनी जी के जे अखन गायन छले आ श्रुति जी ये दोनों बहुत बढ़िया समा बनलक। ये जरूरी नहीं है ऑडियंस एठमा सामने है बैस कर देखे, ऑडियंस पूरा मेला में चले और वो पूरा एंजॉय कलक। और आई के कार्यक्रम के लिए अहाँ दोनों गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ म्यूजिशियन नारायण जी अहाँ सब टीम के साथ सब गोटा के बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ के म्यूजिक से पहलो हम सब लुत्फ उठेने छी और पुनः आगमन पर अहाँ के हमरा के बड़ा हर्ष भेल आ कोशिश रहते जे अहाँ हमरा संस्था में अबैत रही। सोनी जी सब सेहो अबैत रही छथि। श्रुति नया कलाकार में बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रशंसा जे हमहूँ सब ओते नहीं बुझे छियै लेकिन बच्चा सब और भी सेहो अहाँ के सेहो प्रशंसा बहुत कलैथ है। तो बहुत बहुत बढ़िया ई कलाकार आई के अहाँ सब जे सोनी जी और श्रुति जी दोनों गोटा बहुत नीक परफॉर्मेंस केलहुँ। इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच अहाँ सब गोटा के म्यूजिशियन के साथ धन्यवाद दै छी। अहाँ सबके तरफ से धन्यवाद।